हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओमेगा ऑनलाइन। तो हाउ वाज द टुडे टेस्ट? उम्मीद है अच्छा ही गया होगा। टुडे आई डिस्कस अबाउट मिशन बजट टेस्ट 2। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम टुक अंडर कंसिडरेशन विच जेडी Hooker and जॉर्ज बेंथम। तो ये जानने से पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या होता है, तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये टर्म होकर, बेंथम और होकर ने दिया था। देखो नेचुरल मतलब क्या होता है? नेचुरल है ना, एक चीज़ होती है आर्टिफिशियल, एक होती है नेचुरल। तो थोड़ा मैं इसको बता देता हूँ। आर्टिफिशियल और एक नेचुरल, ठीक है। आर्टिफिशियल मतलब नकली ऐसा, नेचुरल मतलब एकदम प्राकृतिक। द सिस्टम विच अपीयर टू बी आर्टिफिशियल, द सिस्टम विच अपीयर टू बी नेचुरल मतलब ये नेचुरल जैसा दिखता है। क्यों नेचुरल जैसा दिखता है? और ये क्योंकि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओनली फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को मेंशन किया था। फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे था ये, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, ठीक है ना। और नेचुरल क्लासिफिकेशन ने नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल बट आल्सो, ये एक्सटर्नल फीचर मतलब मॉर्फोलॉजी, नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बट आल्सो अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है ना। इतने सारे मतलब मैनी कैरेक्टर को इन्होंने मेंशन किया, मैनी कैरेक्टर को मेंशन किया इन्होंने, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे इन्होंने दिया था और इन्होंने मैनी कैरेक्टर को मेंशन किया था, जिसमें मॉर्फोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर मतलब ये एनाटॉमी ही होती है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी को अल्ट्रा स्ट्रक्चर कहते हैं, और एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोरोफिलस थैलोफाइट। देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, क्लोरोफिलस और थैलोफाइट। तो थैलोफाइट क्या होते हैं? थैलोफाइट, थैलोफाइट्स जिसमें हम आते हैं, हमारे आते हैं एल्गी एंड फंजाई, है ना। एल्गी और फंजाई। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, ग्रीन होती है, और ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, मतलब ये हो गया ऑटोट्रॉफिक और ये हो गया हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉपिक। अब इन्होंने पूछा थैलोफाइट, तो थैलोफाइट में क्या आ गया आपका? एल्गी भी आ गया आपकी और फंजाई भी आ गया आपकी, ठीक है। और इसके पहले इन्होंने मेंशन किया है क्लोरोफिलस। क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल इसमें होगा, तो क्लोरोफिल होगा यानी फोटोसिंथेसिस करेगा, तो यानी कि आंसर एल्गी ही होगा, जो भी जो गिवन ऑप्शन है। यहाँ पर देख लेते हैं नीटम, ये तो आपका जिम्नोस्पर्म है। एडियंटम कॉर्डेटम ये आपका टेरिडोफाइट होता है, टेरिडोफाइट, ठीक है। ये टेरिडोफाइट हो गया, ये आपका जिम्नो हो गया। और यूलोथ्रिक्स ये एल्गी हो, यानी कि करेक्ट आंसर ये हो गया उसको। पाइसम सेटाइवम ये तो आपका एंजियोस्पर्म में आ गया, ठीक है। थैलोफाइट में एल्गी और फंजाई दोनों हैं, और क्लोरोफिलस मतलब फोटोसिंथेसिस कर लेगा, मतलब ये ग्रीन होता है, मतलब क्लोरोफिल इसमें होती है। इस हिसाब से आंसर आपका यूलोथ्रिक्स जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मैचिंग। फिर से वही फंडा जिसमें आप सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, पहले उसको देखिए। किसी को भी देख लीजिए, मान लो साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टेरोप्सिडा, ये चारों क्या है एक्चुअली? ये क्लासेस होती हैं, ये क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट, क्लासेस ऑफ टेरिडोफाइट होती हैं। तो साइलोप्सिडा में आपका आता है साइलोटम, दैट इज 1H3, 1H3। देखिए एक ही ऑप्शन में है 1H3, यानी कि आपको आगे के तीन ऑप्शन देखने ही नहीं पड़े,
है ना, एक ऑप्शन सही हो गया, लेकिन फिर भी आगे हम देखेंगे। लाइकोप्सिडा में आपका लाइकोपोडियम आता है, लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम हो गया, स्लेजिनेला हो गया, स्लेजिनेला हो गया, स्फिनोप्सिडा में आपका एक्विसिडम हो गया, सी सेकंड, डीच फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 104, विच इज नॉट ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट, यानी ब्रायोफाइट में हमें देखना है कौन सा ट्रू है, इनकरेक्ट देखना है। प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस इज गैमेटोफाइट, प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस ऑफ गैमेटोफाइट, सही बात है भाई। देखिए एक बात जान लीजिए पहले आप, सबसे पहले होते हैं एल्गी, इसके बाद आते हैं ब्रायो, इसके बाद टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। ठीक है, 1 2 3 4 5, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, 5 फिंगर। ये 5 आपके कैटेगरी होगी किसकी, सारे प्लांट में रखे थे। जैसे हम लोग ये देखते हैं ना, सबसे पहले 5 फिंगर बीटिकर का मोनेरा बने थे, इससे बना आपका प्रोटिस्टा, इन्हीं से बने फंजाई, इन्हीं से बने प्लांट, इन्हीं से बना एनिमेलिया। ये 5 किंगडम हो गया आपका। तो आपका ये फंजाई हो गया, ये प्लांट हो गया, है ना। तो हम इसको प्लांट में ये सारी पाँचों चीज़ें आ जाती हैं इसमें, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो और एंजियो। इसके बाद ये हो गया एनिमेलिया। तो ये तो अलग चीज़ हो गई, इसको हटाते हैं। तो इसमें कह रहा है कि प्रीडोमिनेंट स्टेज है ना, तो देखो इसमें क्या होता है, एल्गी और ब्रायोफाइट में, एक मिनट इसको थोड़ा, एल्गी और ब्रायोफाइट की जो डोमिनेंट स्टेज होती है वो गैमेटोफाइट होती है। ये आप अच्छे से याद रखिए, मतलब एन होती है, ठीक है। और बाकी के जो नीचे 3 होते हैं इनकी स्पोरोफाइट होती है, मैन प्लांट बॉडी, स्पोरोफाइट मतलब 2n। मैन प्लांट बॉडी का मतलब क्या होता है, मतलब जिसमें नंबर ऑफ सेल बहुत ज़्यादा होती है, इसकी बॉडी बहुत ज़्यादा डेवलप होती है, ये हो गया आपका n। तो प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसिस, मोसिस मतलब ब्रायोफाइट है ना, गैमेटोफाइट सही बात है, n होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मोसिस बाय फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, ये बात भी सही है आपकी। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन और बडिंग के द्वारा होता है मोसिस में। जाइगोट अंडर रिडक्शन डिवीजन, जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये बात गलत हो गई आपकी, इसको हटा देते हैं जरा। जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये किसी केस में होता है, ये ब्रायो केस में नहीं होता है, ये एल्गी के केस में होता है ना। एल्गी का जो जाइगोट होता है 2n, इसमें म्योसिस हो जाती है, रिडक्शन डिवीजन हो जाता है इमीडिएटली, और हैप्लॉइड स्पोर बना देता है, हैप्लॉइड स्पोर n। लेकिन ये ब्रायोफाइट है, ब्रायो मतलब क्या होता है, देखो ब्रायोफाइट, ब्रायो का जो एम्ब्रियो है ना, एम्ब्रियो का ये BRIO, इसी से तो बना है ब्रायोफाइट। एम्ब्रियो में ये हटा दीजिए आप, तो बन गया ब्रायो, फाइट लगा दीजिए, बन गया ब्रायोफाइट। यानी कि पहली बार जो आपका एम्ब्रियो बना है वो ब्रायोफाइट ही है, यानी कि इतना श्योर हो गया कि ब्रायोफाइट में एम्ब्रियो जरूर बनेगा। अब एम्ब्रियो बनेगा तो इसके लिए कंडीशन होती है, कंडीशन ये है कि जाइगोट में हमें माइटोसिस कराना पड़ेगा, माइटोसिस कराना पड़ेगा तभी आपका एम्ब्रियो बन पाएगा भाई, है ना। एम्ब्रियो अगर आपको बनाना है जाइगोट से तो माइटोसिस कराना पड़ेगा। अगर आपने मियोसिस करा दी, रिडक्शन डिवीजन करा दिया, तो आपका एम्ब्रियो नॉट फॉर्म, एम्ब्रियो नॉट फॉर्म। ये किस में होता है, ये होता है एल्गी में। बाकी इसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सारे इनकी सारे लोगों में जाइगोट में माइटोसिस होती है, इसके बाद एम्ब्रियो बन जाता है। तो जाइगोट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली, ये बात गलत हो गई है ना, रिडक्शन डिवीजन नहीं करता, तो इनकरेक्ट पूछा था, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेरिडोफाइट इज ट्रू। टेरिडोफाइट के बारे में ट्रू बताना है हमें। दे आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। बिल्कुल सही है भाई। देखिए एक बात जान लीजिए, फर्स्ट लैंड प्लांट कभी भी पूछें अगर, फर्स्ट लैंड प्लांट दैट इज ब्रायोफाइट। ओके, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट दैट इज टेरिडोफाइट। वेस्कुलर का मतलब क्या है यहाँ पे? वेस्कुलर का मतलब होता है वेस्कुलर बंडल, मतलब वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर बंडल कहना अच्छी बात नहीं है, लेकिन वेस्कुलर टिश्यू सही टर्म है। एनसीईआरटी ने कोई मेंशन, बंडल का मतलब हो गया इसके जो जाइलम और फाइलम, जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं, दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं, लेकिन इनमें इनिशियल अभी वेस्कुलर बंडल बनाया तो इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं, है ना। तो इसमें वेस्कुलर टिश्यू कहना सही रहेगा। तो टेरिडोफाइट फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट है और फर्स्ट लैंड प्लांट क्या है? ब्रायोफाइट। तो कह रहे हैं दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट टू पोजेस वेस्कुलर टिश्यू। टिश्यू देखो बोला इन्होंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ना, बंडल नहीं बोला है। बंडल कहना अभी कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मोस्ट करेक्ट टिश्यू ही बोली है आपको, तो ये सही हो गया आपका। इट फाउंड इन कूल डैम्प एंड सैडी प्लेस। डैम्प मतलब मॉइस्चर वाली, यहाँ मॉइस्चर हो। कूल सैडी प्लेसेस थ्रो सम में फाउंड इन सैंडी सॉइल। सही बात है, ये भी आपका सही हो गया। ठीक है। द मैन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट विच डिफ्रेंशिएट इनटू रूट स्टेम एंड लीव। गलत बात है भाई, इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। ये कह रहे हैं मैन प्लांट बॉडी, एक बात जान लीजिए आप, रूट स्टेम लीफ नेवर बी फाउंड इन गैमेटोफाइट, है ना। रूट स्टेम लीफ का मतलब स्पोरोफाइट है ये। रूट स्टेम लीफ सिर्फ स्पोरोफाइट में होता है, गैमेटोफाइट में कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि द मैन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफिटिक विच डिफरेंशिएट इनटू रूट स्टेम लीफ। ये गलत हो गया। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय माइटोसिस इन स्पोर मदर सेल। गलत है भाई, माइटोसिस नहीं, यहाँ पर म्योसिस होना चाहिए। कैसे होना अभी थोड़ा मैं बता देता हूँ, ठीक है। म्योसिस होगी यहाँ पे। स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्रोथैलस। ये बात सही है एकदम। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपका ये पहला आपका सही हो गया था, फाउंड एंड कूल, ये भी ठीक था। और डेफिनेट ये गलत हो गया था, ये भी स्पोर जर्मिनेट ये गलत हो गया था आपका। तो 1 2 5, 1 2 5 कोई ऑप्शन है? हाँ ये है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट है। अब ये 2 पॉइंट मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता हूँ, लास्ट के 2 पॉइंट, ठीक है। स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर कैसे? देखो इसकी जो मैन प्लांट बॉडी होती है, ये रूट हो गया मान लो, और ये स्टेम लीफ, ठीक है, ये मान लो लीफ हो गई आपकी। अब लीफ, इनकी जो लीफ होती है इसमें होता है क्या? स्पोरेंजिया। थोड़ा हल्का सा बताएंगे, ज़्यादा नहीं, 2n होती है। ये स्पोरोफिटिक बॉडी होती है, टेरिडोफाइट है तो मैन प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी, है ना। स्पोरोफिटिक बॉडी, स्पोरोफाइट हो गया ये 2n। तो इसका स्पोरेंजिया, इसमें ये तुम्हारी लीफ के पास स्पोरेंजिया होता है। स्पोरेंजिया मान लो ये हो गया आपका स्पोरेंजिया, ऐसे ऐसे करके, है ना। थोड़ा सही से बना देते हैं। ये आपका हो गया स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया हो गया। अब इसकी एक सेल ऐसी होगी जो खा पी की मोटी तगड़ी हो जाएगी। अब इसी डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, तो अब इसी को हम बोल देते हैं स्पोर मदर सेल। ये कैसी होती है? 2n। अब इसमें हो जाता है रिडक्शन डिवीजन, मतलब म्योसिस, और बना देते हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर। हैप्लॉइड स्पोर बना दिए, ठीक है ना, हैप्लॉइड स्पोर बना दिए। अभी कह रहा है द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर बाय माइटोसिस। नहीं, ये गलत हो गया ना, म्योसिस। स्पोर मदर सेल में म्योसिस है, तभी तो स्पोर बन रहा है इन द स्पोर मदर सेल, है ना। तो ये बात गलत हो गई थी, तो मैं ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। इसके बाद ये स्पोर बना, ये स्पोर विल जर्मिनेट
एंड फॉर्म प्रोथैलस, हार्ट शेप स्ट्रक्चर होता है प्रोथैलस, इसको हम गैमेटोफाइट बोल देते हैं, गैमेटोफाइट है ना, या प्रोथैलस, प्रोथैलस या गैमेटोफाइट। यहाँ पे आपके एंथ्रीडिया होंगे, आर्चिगोनिया होंगे, यहीं पे एंथ्रीडिया होगा, राइजॉइड होगा, ज़मीन पे आराम से, यहाँ पे थायराइड बॉडी है, ज़मीन पे आराम से ग्रो करता है ये। तो स्पोर विल जर्मिनेट एंड फॉर्म प्रोथैलस, स्पोर जर्मिनेट टू गिव राइज टू प्रोथैलस, ये बात सही हो गई थी। तो इसका आंसर पहले आ ही गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ग्रुप डज नॉट प्रोड्यूस एम्ब्रियो, वही बात फिर आ गई, देखो मैंने अभी बताया था। एम्ब्रियो बनाने के लिए कंडीशन क्या है, जाइगोट मस्ट बी अंडरगोज माइटोसिस, है ना, ये कंडीशन है आपकी। अगर जाइगोट में माइटोसिस हो रही है, अगर जाइगोट में भैया एम्ब्रियो अगर आपको बनाना है, एम्ब्रियो बनाना है तो आपको माइटोसिस कराना ही पड़ेगा। अगर आपने मियोसिस करा दी, रिडक्शन डिवीजन करा दिया, तो आपका एम्ब्रियो नॉट फॉर्म, ठीक है। ये किस में होता है, थैलोफाइट में, थैलोफाइट मतलब एल्गी में, फंजाई में, और ये किस में होता है, ब्रायोफाइट में, है ना। एम्ब्रियो ब्रायोफाइट है ना, जो एम्ब्रियो का जो BRI है यहीं से ब्रायोफाइट स्टार्ट हुए थे, यानी कि फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट इज द ब्रायोफाइट, इसके बाद टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो कह रहा है कि नॉट फॉर्म, तो आंसर क्या होगा इसमें, कोई एल्गी आंसर होगा। बाकी मॉसिस, लवरबॉट, पॉलीट्राइकम, ये सारे के सारे एम्ब्रियोफाइट होते हैं आपके, है ना, एम्ब्रियोफाइट, एम्ब्रियोफाइट। इन विच मेल कॉन एंड मेगा स्पोरोफिल आर बोर्न ऑन डिफरेंट टी, साइकस। कैसे, देखिए साइकस में क्या होता है, साइकस को मेल प्लांट अलग होता है, फीमेल प्लांट अलग होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्या, डायोसियस, है ना, पाइनस, मोनोसियस, मोनोइसियस। डाय मतलब दो घर हैं आपके, दो घर हैं, इसी में ये आपका हो गया मान लो मेल प्लांट, ये फीमेल प्लांट हो गया, और ये हो गया आपका मेल प्लांट, अलग अलग हैं। और एक घर मोनोइसियस मतलब एक घर, इसी में आपके हो गया मेल प्लांट, इसी में हो गया फीमेल प्लांट, फीमेल हो गया और ये मेल हो गया आपका। तो इसका मतलब ये तो साइकस क्या होता है, डायोसियस होता है, इसमें मेल और फीमेल अलग अलग होता है। तो मेल कॉन एंड मेगा स्पोरोफिल, अब इसमें मेगा स्पोरोफिल क्यों कहा, क्योंकि इसमें फीमेल कॉन नहीं पाई जाती है, फीमेल कॉन नहीं पाई जाती, इसलिए मेगा स्पोरोफिल यहाँ मेंशन किया गया। अब यहाँ पे मेल कॉन के अंदर यहाँ मेगा स्पोरोफिल है, इसके अंदर माइक्रो स्पोरोफिल होगी, है ना, तो इसको हम फीमेल कॉन नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें मेगा स्पोरोफिल इन्होंने कहा है। बोर्न ऑन डिफरेंट ट्री मतलब अलग अलग में, तो साइकस सीधा रटा रटा क्वेश्चन था, ज़्यादा बता दिया मैंने। इन ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाई ओगेमस ओनली। एक बार देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे आपके हो गया क्लोरोफाइसी, ये हो गया आपके फियोफाइसी, है ना, और ये हो गया आपके रोडोफाइसी। रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी। इन्होंने अब रिप्रोडक्शन के बारे में बता रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पार्ट होती हैं ये, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 पार्ट होते हैं, आइसोगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी, ठीक है। अगर दोनों मॉर्फोलॉजिकली सेम है तो आइसोगेमी, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है तो एनाइसोगेमी, एक छोटा और एक बड़ा है तो ऊगेमी, ओगोनियम के अंदर बनेगा ये 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट हो गए। अब इसमें आइए, इसमें होता है आइसो, सीधे बता दे रहे, आइसो, एनाइसो, ऊ, यहाँ भी आइसो, एनाइसो, ऊ, यहाँ पे सिर्फ ऊ, ठीक है। याद रखिए क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, आइसो एनाइसो ऊ, आइसो एनाइसो ऊ, ओनली ऊ, सिर्फ ऊगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाउंड इन द रेड एल्गी। तो ऊगेमस रेड एल्गी के जेराडियम, ग्लेसिलेरियम क्या है, रेड एल्गी के एग्जाम्पल हैं।
ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन कैरेक्टर फॉर ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। वही बात देखिए फिर आ गई आपकी, वही बात, तीसरा क्वेश्चन ये आ रहा है। देखो वेस्कुलर बंडल, एक बात क्या क्या है, ब्रायोफाइट को मैं बी लिखूंगा, टेरिडोफाइट को पीटी लिखूंगा पूरा बात, और यहाँ जिम्नोस्पर्म को जी, एंजियोस्पर्म को ए। अब देख लेते हैं किसमें क्या क्या होता है। वेस्कुलर बंडल, सबसे पहले ब्रायो, ये टेरिडो, इसके बाद जिम्नो और एंजियो, ठीक है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये यहाँ पे हो गया, ये यहाँ पे हो गया, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। ये तो ऑल का ऑप्शन है, कोई मतलब नहीं है। तो वेस्कुलर बंडल, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट मैंने क्या बताया, टेरिडोफाइट, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट, यानी कि वेस्कुलर बंडल यहाँ से बनना स्टार्ट हुए तो आगे तो होंगे ही होंगे, इसमें नहीं होता है, तो ये वाला गलत हो गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि सारी किसमें सारी चीज़ें कॉमन है ना, तो वेस्कुलर बंडल तो सिर्फ इन तीनों में होते हैं, ब्रायोफाइट में नहीं होता, चीज़ कॉमन नहीं है। इसके बाद आते हैं एम्ब्रियो, एम्ब्रियो फर्स्ट एम्ब्रियोफाइट मैंने बताया था ब्रायोफाइट होता है। जब एम्ब्रियो यहाँ से बन गया तो आगे तो होगा ही ना, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो सबके पास एम्ब्रियो है, तो आंसर विल बी एम्ब्रियो। फिर भी आर्चिगोनिया देख लेते हैं। ब्रायोफाइट में आर्चिगोनिया होती है, टेरिडोफाइटा में भी होती है, जिम्नोस्पर्म में रिड्यूस टाइप होती है, एंजियोस्पर्म में नहीं होती है, ठीक है। तो इसके हिसाब से सेकंड आंसर। फाइकोरेथ्रिन, आर फाइकोरेथ्रिन, आर फाइकोरेथ्रिन किसमें होता है, रेड एल्गी में। पॉलीसाइफोनिया रेड एल्गी है, लैमिनेरिया ब्राउन एल्गी है, केल्सबी ब्राउन है, क्लेमाइडोमोनास ग्रीन है। तो आर फाइकोरेथ्रिन किसमें होता है, रेड एल्गी में, एक ही ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10111। तो रीड द फॉलोइंग नेम, डिक्टियोटा, गारा, ये सारे एग्जाम्पल दिए। ओके ओके। हाउ मेनी प्लांट स्टोर फूड मटेरियल इन मेनली स्टार्च, है ना। तो सारे एल्गी के नाम दिए गए हैं और इन्होंने ये पूछ रहे हैं कि मेनली स्टार्च स्टोर फूड किस में होगा। देखिए जो मैंने आपको बताया था, मोनेरा, इसके बाद प्रोटिस्टा, है ना, इन्हीं से बने तीन, ये हो गया आपके फंजाई, ये हो गया आपके प्लांटी, ये हो गया आपके एनिमेलिया। अब इस चीज़ को निकाल के हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ पे 5 चीज़ें हैं, ठीक है, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो एंड एंजियो। ये 5 हो गए। देखिए ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इन चारों के चारों में जो मेन स्टोरेज फूड मटेरियल होता है वो स्टार्च ही होता है मेनली, है ना, स्टार्च ही। मैंने कि गिवन ऑप्शन में आपके अगर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो कुछ भी होगा तो उसका आंसर माना जाएगा। अब एल्गी का थोड़ा लोचा है, इसमें क्या लोचा है भाई, इसमें 3 थे, एक ग्रीन एल्गी थी, एक ब्राउन एल्गी थी, एक रेड एल्गी थी। ग्रीन एल्गी नो डाउट इसका स्टोरेज फूड स्टार्च ही है ना, स्टार्च। कहीं कहीं बोल देता है पायरिनॉइड्स के फॉर्म में होता है, ये पायरिनॉइड्स के फॉर्म में, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, यानी कि बीच में प्रोटीन होगी आपकी, यहाँ पे इसके चारों तरफ स्टार्च डिपॉजिट होगा ऐसे ऐसे करके। और ये कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है ये, है किसी किसी में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होता है स्टोर फूड। ये किसका बता रहा हूँ मैं, ग्रीन एल्गी का बता रहा हूँ, ऑयल ड्रॉपलेट भी है। अब ब्राउन एल्गी में क्या होता है, ब्राउन एल्गी में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है, लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। यानी कि इसमें अगर आपका ब्राउन एल्गी आ गया तो वो ऑप्शन में नहीं आएगा। और रेड एल्गी में क्या होता है, फ्लोरोडिन स्टार्च, ये फ्लोरोडिन स्टार्च है, ये वो वाला स्टार्च नहीं है, फ्लोरोडिन स्टार्च, ठीक है, फ्लोरोडिन स्टार्च। तो ऑप्शन ब्रायो का आंसर, टेरिडो, जिम्नो, एस्पो और ग्रीन एल्गी, इतने सारे हैं तो आपके हो जाएंगे वो। अब इसे हटा देते हैं। सबसे पहले आ गया आपका डिक्टियोटा। डिक्टियोटा क्या है, ब्राउन एल्गी है, ये ऑप्शन में नहीं आएगा। कारा,
ठीक है, ग्रीन एल्गी है। बॉलबॉक्स ग्रीन एल्गी है। पॉलीट्राइकम ये ब्रायोफाइट मॉसिस है। सेलेजनिला डायरिडोफाइट है। पाइनस जिम्नोस्पर्म है। साइकस एंजियोस्पर्म है। वॉल्फिया एंजियोस्पर्म है। यानी कि सारे के सारे में स्टार्च फूड होगा आपका स्टोरेज की। और टेरिडियम टेरिडोफाइट इसमें भी होगा। लेमिनेरिया ये ब्राउन एल्गी है, इसको भी हटाइए, है ना, इसमें लेमिनेरियड एंड मैनिटोल था। फ्यूकस ये भी ब्राउन एल्गी है, इसको भी हटाइए, इसमें भी लेमिनेरियड एंड मैनिटोल था। तो 3 ऑप्शन हटे आपके, बाकी में स्टार्च फूड है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, है ना। तो बाकी सब में स्टार्च फूड ये हो गया। नेक्स्ट करते हैं। रीड द केयरफुली द गिवन स्टेटमेंट अबाउट एल्गी, चूज द करेक्ट ऑप्शन। प्लांट बॉडी थैलॉइड, ओके, प्लांट बॉडी थैलॉइड है तो सही बात है। मेनली एक्वाटिक होते हैं, है ना, जैसे मछली जल की रानी है, जैसे एल्गी यहाँ पे जल की रानी होती है। एक चीज़ होती है, देखो एल्गी सबसे पहले बने यहाँ पे, है ना। हम लोग एनिमल में क्या बना, फिश बना यहाँ पे, इसलिए कहते हैं फिश जल की रानी है। और यहाँ पे एल्गी हो गई उसके कंपेरिजन में, है ना, ये प्लांट में चलता है। इसके बाद एल्गी के बाद यहाँ पे तुम्हारे ब्रायो बने, इसलिए बोलते हैं एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम। इसके बाद यहाँ पे बने तुम्हारे एम्फीबियन, हमारे टेरिडोफाइट बने, इसलिए कहते हैं रेप्टाइल्स ऑफ द प्लांट किंगडम। ये चीज़ें होती हैं, कोई मतलब नहीं इसे बताने का। फिलहाल मेनली मैंने प्लांट बॉडी इसकी थैलॉइड होती है। थैलॉइड का मतलब होता है क्या, इसमें रूट स्टेम लीफ नहीं होगा। थैलॉइड का ये मतलब होता है रूट स्टेम लीफ ना हो। बॉडी की थैलस हो, ऐसी 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 कोई भी शेप हो, रूट स्टेम लीफ नहीं है तो थैलॉइड होगी बॉडी। ये थैलॉइड बॉडी किसकी होती है, फंजाई और एल्गी की। और मेनली एक्वाटिक होती है, कोई दिक्कत नहीं है। रिप्रोडक्शन में भी वेजिटेटिव एसेक्सुअल सेक्सुअल, हाँ ठीक है, ये भी बात भी सही है। बॉलबॉक्स एंड यूलोथ्रिक्स आर द कॉलोनियल फॉर्म ऑफ एल्गी, ये बात गलत हो गई। बॉलबॉक्स तो है कॉलोनियल, नो डाउट, है ना, लेकिन यूलोथ्रिक्स आपका फिलामेंटस हो जाता है। ये आपका फिलामेंटस है ना, ऐसे, ये आपका फिलामेंटस होता है, ये ऐसे होता है। ये तो कॉलोनियल होता है आपका, ऐसे कॉलोनी में, मतलब झुंड बना के रहता है। सीनोवियन बोलते हैं इसको। इसमें 60,000 फ्यूकस 60,000 बॉलबॉक्स मिलके इसको एक कॉलोनी बनाते हैं। इसको कहते हैं कॉलोनियल बॉलबॉक्स। तो बॉलबॉक्स तो है आपका कॉलोनियल, लेकिन यूरोथ्रिक्स नहीं है, इसलिए ये बात गलत हो गई। तो 1 2 3 सही है। 1 2 3 ऑप्शन 1 2 3 कहाँ गया, ये है फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, the event which a precursor of seed habit considered an important step in evolution found in heterospore, है ना। सीड हैबिट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, टेरिडोफाइट से। इसके पहले ब्रायोफाइट कुछ नहीं बनाते थे, टेरिडोफाइट से स्टार्टिंग हो गई। वो भी किस में, टेरिडोफाइट में, मोस्टली टेरिडोफाइट मोस्टली टेरिडोफाइट कैसे होते हैं, होमोस्पोरस, है ना। फ्यू और हेट्रोस्पोरस, ठीक, फ्यू हेट्रोस्पोरस। जो हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है, तो यही सीड हैबिट का रीजन बनेंगे। अब इसमें कौन कौन सा एग्जाम्पल है, ऐसे याद रखिए, एसएमएस आया, सेलेजनिला, मार्सिलिया, साल्विनिया और एजोला। सीड हैबिट एक्चुअली होता क्या है, देखिए, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू एम्ब्रियो विदिन द फीमेल गैमेटोफाइट वेयर रिटन ऑन द पेरेंट्स स्पोरोफाइट। यानी कि जो जाइगोट है आपका, इससे जब एम्ब्रियो बन रहा है आपका, मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस हो रही है, वो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर हो, और ये फीमेल गैमेटोफाइट किसके ऊपर अटेंड करे, पेरेंट्स स्पोरोफाइट के, है ना। तो ये सीड हैबिट होगा। ऐसे सीड का मतलब ही क्या होता है, मतलब एक एम्ब्रियो है, उसमें बढ़िया से एक कवर लगी है प्रोटेक्शन के लिए, तो ऐसा ही होता है इसमें, एम्ब्रियो को बढ़िया से प्रोटेक्शन मिले। एम्ब्रियो किसके अंदर है, फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट किसके अंदर है, स्पोरोफाइट, पेरेंट स्पोरोफाइट, तो काफ़ी अंदर है, बढ़िया प्रोटेक्शन मिल रही है इसको। सीड हैबिट यही चीज़ होती है। तो इसमें कह रहा था, तो इसमें हो गया लाइकोपोडियम, नहीं, होमोस्पोरस होता है ये, है ना, ये होमोस्पोरस है। इक्विसेटम भी होमोस्पोरस है। सेलेजनिला हेट्रोस्पोरस है, ये आंसर हो गया। और ड्रायोप्टेरस भी होमोस्पोरस है। ये ब्राउन एल्गी है,
देखो सारी की सारी ब्राउन एल्गी के 3 पार्ट होते हैं मोस्टली, फ्रॉन्ड है ना, स्टाइप एंड होल्ड फास्ट। होल्ड फास्ट किसके लिए? एंकरेज के लिए है ना, अटैचमेंट के लिए। और फ्रॉन्ट फोटोसिंथेसिस होता है, लीफ के जैसा होता है, आगे जाके भविष्य बना के लीफ बनाएगा, ये भविष्य में जाके क्या बनाएगा? स्टेम बनाएगा, ये फ्यूचर में जाके क्या बनाएगा? रूट बनाएगा, पहले राइजोट बनाएगा फिर रूट बनाएगा, है ना। तो इस फ्रॉन्ट और होल्ड फास्ट को अटैच करने वाला स्टाइप होता है, स्टाल्क होता है, स्टाक हो गया था आपका, ये स्टाक हो गया। तो फ्रॉन्ट कैसा होता है? फोटोसिंथेसिस करता है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा मतलब ग्रीन होता है, ग्रीन होगा मतलब इसमें सारे के सारे पिगमेंट होते हैं। तो ये पूछ रहा था ABC क्या होता है? फ्रॉन्ट, स्टाइप, होल्ड फास्ट, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115, टू चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेरोफाइट। गैमेटोफाइट आर नॉन वेस्कुलर, सही बात है भाई। एक चीज़ और जान लीजिए, जैसे मैंने अभी बताया था गैमेटोफाइट में कभी रूट स्टेम लीफ नहीं हो सकते हैं। एक चीज़ और जान लीजिए, गैमेटोफाइट नेवर बी वेस्कुलर, है ना, कभी भी इसमें वेस्कुलर स्ट्रक्चर नहीं हो सकता। वेस्कुलर सिर्फ स्पोरोफाइट ही होता है, नेवर भी वेस्कुलर गैमेटोफाइट। किसी का भी गैमेटोफाइट हो, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, किसी का भी हो, कभी भी वेस्कुलर नहीं होगा, मतलब इसमें जाइलम फ्लोएम कभी भी नहीं हो सकते हैं। तो गैमेटोफाइट आर नॉन वेस्कुलर, सही बात है, किसी का भी हो गैमेटोफाइट वो नॉन वेस्कुलर ही होगा, सिर्फ टेरिडोफाइट ही नहीं। सम टेरिडोफाइट आर हेट्रोस्पोरस, सही बात है भाई, कुछ हेट्रोस्पोरस अभी बताया, मतलब SMS आया है ना, SMS आया, साल्विनिया, मार्सिलिया, सेराजिनेला एंड एजुला, ये हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट होते हैं आपकी। प्रोथैलस इज इंडिपेंडेंट इन नेचर, बिल्कुल सही बात है भाई, इसका जो प्रोथैलस मैंने अभी बताया था, है ना। यहाँ पे हमने स्पोर मदर सेल लिया था, इसमें हमने रिडक्शन डिवीजन कराया था, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनी थी। स्पोर विल जर्मिनेट एंड फॉर्म प्रोथैलस, हार्ट शेप है, इनकॉन्सिपियस ग्रीन मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर था, इससे हम गैमेटोफाइट बोल रहे थे, यानी गैमेटोफाइट आल्सो कॉल्ड प्रोथैलस, है ना। टेरिडोफाइट है, इसमें राइजोट लगे होंगे नीचे ऐसे। प्रोथैलस इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नेचर का मतलब क्या होता है? मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब स्वतंत्र है, अपना खाना खुद बेला, किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा, पैरासाइट नहीं रहेगा, अपना खाना स्वयं बनेगा। क्यों? क्योंकि इसको फोटोसिंथेसिस कर लेगा, है ना, ग्रीन है इसलिए। सेराजिनेला इन मैक्रोफिलस, नहीं भाई माइक्रो होता है, ये माइक्रोफिलस होता है, मतलब छोटी छोटी लीफ होती है इसमें, मैक्रो मतलब बड़ी बड़ी लीफ होना, तो ये गलत हो गया, इनकरेक्ट ही पूछा था, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट मतलब क्या? पीट फॉर्मेशन, देखो ये स्पैगनम होता है आपका, इसको पीट मॉस बोलते हैं, है ना, पीट मॉस, कभी कभी इसको बोल देते हैं बॉग मॉस, बॉग मॉस। इसका यूज कैसे करते हैं? एज ए फ्यूल कर लो, है ना। फीट का मतलब होता है एकदम सूखी घास जैसी होती है, तो बढ़िया अच्छे से जलेगा ये, तो फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। आपको ये घास जैसी चीज़ होती है, एकदम ड्राई होती है, तो पानी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है ना, वो अच्छी खासी होगी, यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया होने से इसको यूज करते हैं ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, है, लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में यूज करते हैं। तो पहला यूज हो गया, दूसरा यूज एज ए फ्यूल। पीटमॉस या बॉगमॉस कहते हैं स्फैगनम, जो कि एक प्रकार का ब्रायोफाइट होता है, सीधा था। इसमें पीटमॉस पूछा था किसमें बनता है, तो सेकंड आंसर करेक्ट। 117, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। मॉसेस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज बेयर रॉक। बेयर रॉक मतलब क्या? खाली पड़ी चट्टानें जिसमें अभी तक कोई भी वेजिटेशन नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का कोई पौधा नहीं लगा है इसमें, बेयर रॉक्स, है ना। तो फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं मॉसेस, और सही बात है भाई, लाइकेन में एक प्रकार का एसिड निकलता है, ठीक है, जैसे एसिड निकलेगा बेयर रॉक मतलब खाली चट्टानों पे गिरेगा, ये मान लो चट्टान है ऐसी जिसमें अभी तक कोई वेजिटेशन नहीं हुआ है, इसमें लाइकेन ने ग्रो किया। लाइकेन क्या? फंजाई प्लस एल्गी, है ना। लाइकेन ने ग्रो किया, इसमें एसिड छोड़ दिया ऐसे करके, तो इसमें दरारें पड़ने लगती हैं ऐसे करके,
तो हल्की हल्की सी इसमें मिट्टी बनना स्टार्ट हो जाती है। जैसे मिट्टी बनना स्टार्ट हुआ तो बारिश हुई, यहाँ पे मॉइस्चर आ गई, जैसे मॉइस्चर आ गया अपना तुम्हारा मॉस ग्रो कर गया, है ना, ब्रायोफाइट में मॉस ग्रो कर गया। तो ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बेड रॉक में ग्रो करते हैं, यही कह रहा है ये। तो मॉसेस एंड लाइकेन आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू कॉलोनाइज बेड रॉक, सही बात है भाई। सेलेनिना इज ए होमोस्पोरस टेट्रोफाइट, गलत है भाई, होमो नहीं हेट्रो होता है ना, हेट्रो, ये बात गलत हो गई, ये सही था पहला। कोरोलाइट रूट इन साइकस हैज बैम, नहीं भाई, बैम क्या होता है ये, देखो बैम एम का यहाँ मतलब होता है माइकोराइजा, है ना, माइकोराइजा, माइकोराइजा एसोसिएशन। माइकोराइजा एसोसिएशन हमने कहाँ देखा था, पाइनस में, है ना। फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, पाइनस में देखा था हमने। और ये साइकस का बोल रहे हैं ना, नहीं कोरोलाइट रूट साइकस, हाँ साइकस का बोल रहे हैं। वैम नहीं होता है, इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। कोई मतलब नहीं से बताने का, मैं बता देता हूँ फिर भी। ये होता है वेसिकुलर, वेसिकुलर आर वेस्कुलर, वेसिकुलर आर वेस्कुलर, एम मतलब माइकोराइजी, है ना। अब इतना बताया है तो चलो थोड़ा और बता देते हैं। जब भी देखो वैम का यूज हो तो एक बात जान लीजिए, इसमें फंजाई प्लस रूट ऑफ हायर प्लांट, सबसे हायर प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, सिर्फ एंजियोस्पर्म ही लेंगे हम इसमें, मोस्टली एंजियोस्पर्म ही लेते हैं, जिम्नोस्पर्म नहीं लेते हैं इसमें, है ना। तो ये वैम सिर्फ एंजियोस्पर्म का सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया था, दूसरा गलत हो गया था। और कोरोलाइट रूट जब गलत हो गया आपका। मैन प्लांट बॉडी ब्रायोफाइट इज गैमेटोफिटिक, सही बात है भाई। वेयर इज द टेरिडोफाइट इज स्पोरोफिटिक, ये भी बात भी सही है आपकी, अभी मैंने बताया था, है ना। एल्गी और ब्रायो में, एल्गी और ब्रायोफाइट में मैन प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट होती है एन, और बाकी सब में टेरिडोफाइट, जिम्नो, एंजियो, बाकी सब में कैसी होती है, स्पोरोफाइट, मतलब 2n, ठीक है। तो ये आपके सही हो गया। इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट। इसको पहले हटा देते हैं। मेल गैमेटोफाइट मतलब पॉलन ग्रेन, है ना। फीमेल गैमेटोफाइट मतलब एंडोस्पर्म, प्रेजेंट विद इन द स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, सही बात है भाई, ये बात भी सही होगी आपकी। तो फर्स्ट ऑप्शन डी और ए, डी और ई, ए डी और ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेल गैमीट आर फ्लैजिलेटेड इन, स्पायरोगारा में क्या होता है, इसमें आइसोगैमी होती है, कैसी, नॉन मोटाइल टाइप की। आइसोगैमी मतलब दोनों गैमीट एक जैसे होंगे, जो कि कैसे होंगे, नॉन मोटाइल होंगे। आइसोगैमी नॉन मोटाइल। पॉलीसाइफोनिया ऊगैमस टाइप होता है, सेक्युलर प्रोडक्शन ओनली ऊगैमस, तो इसमें जो गैमीट बनेंगे वो भी नॉन मोटाइल होंगे, ठीक है। एनावीना, ये जो साइनोबैक्टीरिया आ गया मोनोड्राम में, इसके भी सारी की सारी स्टेज कैसी होती हैं, जितने भी आपके इसके अंदर बनेंगे सारे के सारे इसमें कभी मोटाइल स्ट्रक्चर, मोटाइल फॉर्म कभी देखने को नहीं मिलेगी आपको एनावीना में। इक्टोकार्पस, ये आपकी ब्राउन एल्गी है ना, तो ये आपका सही ऑप्शन चला जाएगा मेल गैमीट में, क्योंकि इसमें क्या होता है, आइसो भी होती थी, है ना, एनाइसो भी होती थी, और ऊगैमस भी होता था, आइसो एनाइसो ऊगैमस। और इक्टोकार्पस में वैसे भी आपने देखा होगा कि पियर शेप के इसके गैमीट होते हैं और लैटरल फ्लैजिला होते हैं, तो ये फ्लैजिला आने का मतलब है मोटाइल होना, तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो गया। Which one of the following statement is wrong? मैनिटोल इज स्टोर फूड इन रोडोफाइसी, गलत है भाई। मैनिटोल किसका होता है, थियोफाइसी का, है ना, तो ये गलत हो गया आपका, यही पूछा था, पहला ऑप्शन सही हो गया। एल्गिन एंड कैराजीन आर प्रोड्यूस एल्गी, हाँ भाई, एल्गिन और कैराजीन, हाँ एल्गिन एंड कैराजीन ये हाइड्रोकोलाइड होते हैं आपके, पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया था, ये हाइड्रोकोलाइड है आपकी,
हाइड्रोक्लोराइड होते हैं। एल्गिन किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? ब्राउन एल्गी से, है ना। और केराजिन किससे निकालते हैं? रेड एल्गी से, ब्राउन से और ये रेड से, तो एल्गी से है ना। तो ये बात सही होगी आपकी। तो पहली गलत हो गया, रॉन्ग पूछे, पहली ऑप्शन हमारा सही हो गया था, लेकिन फिर भी आगे देखेंगे हम। एगर एगर ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेरेडियम एंड ग्लासिलेरियम, रेड एल्गी है, ये बात भी सही होगी आपकी। क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना यूज एड स्पेस फूड, सिर्फ स्पेस फूड ही नहीं है, इवन स्पेस ट्रैवलर्स, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो यही लेके जाते हैं, है ना, स्पेस ट्रैवलर्स। तो पहला ऑप्शन विल बी करेक्ट। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड, गलत भाई, होमोस्पोरस नहीं, सिर्फ हेटेरोस्पोरस होते हैं। पहले बताया था टेरिडोफाइट से एक बार सीड हैबिट आ गई, है ना। सीड हैबिट किसकी वजह से? हेटेरोस्पोरस या हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट है, यहाँ से एक बार आ गई तो इसके बाद टेरिडोफाइट जिम्नो बने, इसके बाद एंजियो बने, तो सम्यक सारम सीड हैबिट मिलेगी ना। तो हेटेरोपोरस। साल्विनिया जिंगोपाइनस आर जिम्नोस्पर्म, ये आपको गलत हो गया। क्यों? जिंगोपाइनस तो ठीक है जिम्नोस्पर्म होता है, लेकिन साल्विनिया आपको टेरिडोफाइट होता है। सिकोया वन ऑफ द टालेस्ट ट्री, सही बात है, सबसे बड़ा ट्री होता है। लीफ ऑफ जिम्नोस्पर्म नॉट वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम क्लाइमेट, नॉट नहीं भाई, वेल एडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। ज़्यादा से ज़्यादा लाइट, ज़्यादा से ज़्यादा हवा सब झेल लेता है। क्यों? 3 मॉडिफिकेशन होती है मेनली जिम्नोस्पर्म में, है ना। निडल लाइक लीक हो जाती है इसकी, निडल लाइक लीक होने से सरफेस एरिया कम कर देते हैं, जैसे वाटर लॉस कम हो जाएगा। और संकन स्टोमेटा होता है, संकन स्टोमेटा, और क्यूटिकल का पाया जाना। ये एडेप्टेशन है जीरो प्रेक कंडीशन में जो जिम्नोस्पर्म करते हैं ना, वेल एक्सट्रीम कंडीशन में। और ये नॉट बोल रहे हैं तो ये गलत हो गया, सही पूछा था, तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट, मैचिंग। एल्गी की मैचिंग करा देते हैं हम किससे? पोरफायरा मार्केंसिया, तुम्हारा हो गया पोरफायरा, ब्राउन एल्गी होती है। लेबर बोर्ड से मैचिंग होगी आपकी मार्केंसिया से। मोसिस जाएगा तुम्हारा स्पेगनम के पास, और टेरिडोफाइट हो गया आपका सेलेजनेला। तो 1H4 दो ऑप्शन में है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा गलत, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद देखो सेकेंडरी ऑप्शन से आपका आंसर आ जाएगा, एक में VH5 है, एक में VH फर्स्ट है, तो VH5 फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे मिला ही लेना आप, है ना। जिम्नोस्पर्म आपके सिकोया हो ही गया, सारे ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 122, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर वाटर, है ना। कैसे? देखो दो चीज़ें होती हैं, एक होती है जॉइडोगैमी, एक होती है साइफोनोगैमी। क्या होता है ये जॉइडोगैमी? देखिए, अगर एजेंसी ऑफ पॉलिनेशन बोल दो, पॉलिनेशन कहना सही नहीं है, इसको ऐसे लिखिए, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट, है ना, ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट। अगर वाटर कर रहा है, वाटर के द्वारा हो रहा है ना, तो जॉइडोगैमी आता है। इसमें कौन कौन आ जाते हैं आपके? इसमें एल्गी आ जाता है, ब्रायो आ जाता है, टेरिडो आ जाता है ना। और साइफोनोगैमी का मतलब होता है अगर ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमीट बाई पॉलन ट्यूब, अगर पॉलन ट्यूब बना रहा है तो साइफोनोगैमी, जिसमें आ जाएंगे जिम्नो और एंजियो, ठीक है। तो इसका बाटर आंसर सही हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? एगार एग ऑब्टेन फ्रॉम जेरेडियम ग्लासरेडियम, सही बात है, अभी बताया। लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज एज फूड, सही है ये भी, ऐसे याद रखिए। लिप्स है ना, एल मतलब लेमिनेरिया, पी मतलब पोरफायरा, एस मतलब सार्गेसम,
सार्गेसम, ठीक है। लेमिनेरिया पोरफायरा रेड एल्गी है, सार्गेसम और लेमिनेरिया ब्राउन एल्गी है। ये यूज एज ए फूड, फूड के रूप में इसका यूज करते हैं। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है आयोडीन। आयोडीन कहाँ से मिलेगा? लेमिनेरिया से। लेमिनेरिया को हम खाएंगे तो आयोडीन मिल जाएगी हमें। इसमें कह रहा है लेमिनेरिया और सार्गेसम, लेमिनेरिया और सार्गेसम यूज एज ए फूड, सही बात हो गई है। एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन द इमीडिएट इन्वायरमेंट, सही है भाई। 50% से ज़्यादा ऑक्सीजन, 50% से ज़्यादा CO2 फिक्स कौन करता है? एल्गी करता है। एल्गी ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, कैरोजन फ्रॉम ब्राउन, उल्टा लिख दिया भाई, है ना। एल्गिन किससे निकलता था? ब्राउन से, यहाँ रेड लिख दिया इन्होंने। और कैरोजन किससे निकलता था? रेड से, इन्होंने ब्राउन लिख दिया, तो ये गलत हो गया, रॉन्ग ही पूछा था। फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। उगे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, देखो उगे में सिर्फ रेड एल्गी में होता है, पहली बात। और रेड एल्गी सबसे एडवांस एल्गी होती हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होता है इसमें। तो रेड एल्गी कोई ऑप्शन है? पोरफायरा, है ना। येलोथ्रिक्स आपका ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज लिवरवर्ट्स, लिवरवर्ट्स, है ना। ये क्या है आपका? ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइट। फ्यूनेरिया मोसिस, फ्यूनेरिया क्या है? मोसिस है। लिवरवॉर्ट क्या? पॉलीट्राइकम भी मोसिस होता है। इसके पूरे नाम ही लिख दे रहे हैं, देखो। फ्यूनेरिया को बोलते हैं कॉमन मॉस, कॉमन मॉस, ठीक है। और पॉलीट्राइकम बोल देते हैं ड्राई मॉस, ड्राई मॉस। मार्केंसिया इसका आंसर हो जाएगा, लिवरवॉर्ट बोलते हैं। और स्पेगनम को अभी हमने बताया था बॉग मॉस बोलते हैं इसको, बॉग मॉस कह दो या पीट मॉस कह दो, पीट मॉस। तो बाकी फ्यूनेरिया है, मार्केंसिया है, स्पेगनम, फ्यूनेरिया है पॉलीट्राइकम में, और ये स्पेगनम, सारी की सारी मॉसेस। और इसमें मार्केंसिया क्या है? लिवरवॉर्ट से एक, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 126, मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट मेंबर ऑफ क्लोरोफाइसी क्या होता है? क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी और रोडोफाइसी। इसमें देखिए ए इसमें भी होता है, ए इसमें भी होता है, ए इसमें भी होता है। ए के बाद बी आता है तो बी लगा दो, यहाँ पे सी लगा दो, इसमें डी लगा दो, तो ए वी, ए सी, ए डी। और वैसे भी हम रेड एल्गी जब लिखते हैं तो रेड में डी आता है, तो डी से याद रखिए, डी वाला किस में होता है? इसी में होता है। तो ए वी, ए सी, ए डी। और पूछ रहा है क्लोरोफाइसी में, तो क्या होगा? ए और वी, है ना। तो ए और वी, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 127, एगार वन ऑफ द कॉमर्शियल प्रोडक्ट obtained फ्रॉम जेलेडियम एंड ग्लासलेरिया यूज टू ग्रो माइक्रोब्स एंड प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम जेली, पूरी बात सही है भाई, है ना। क्लोरेला एंड क्लोमेटोमोनास आर यूज इन सीवेज ट्रीटमेंट, नहीं भाई, फूड के रूप में यूज करते हैं, वो भी किसको? क्लोरेला को, क्लोडोमेलानस को भी नहीं, है ना। तो ये बात गलत हो गई आपकी। सम स्पीसीज ऑफ मैरान एल्गा लाइक पोरफायरा लेमिनेरिया सार्गेसम, वही बात देखो आगे, यूज फूड, लिप्स वाली है ना, लिप्स याद रखो, लिप्स। लेमिनेरिया से आयोडीन निकलेगा, पी मतलब पोरफायरा, एस मतलब सार्गेसम, पोरफायरा, सार्गेसम, लेमिनेरिया, यूज एज ए फूड। और प्लस इसमें और भी होता है, 70 मैरान स्पीसीज भी यूज एज ए फूड, है ना। तो ये बात सही होगी आपकी। विच तो फॉलोइंग स्टेट करेक्ट पूछ रहा है, तो करेक्ट आपको कौन सा हो गया? ये वाली सही होगी बात, ये गलत हो गया, और ये भी सही है। तो 1 and 3, सेलेक्ट ऑड वन विथ रिस्पेक्ट टू फ्रॉन्ड, फ्रॉन्ड किस में बनते थे? सिर्फ फ्रॉन्ड ही नहीं, ये बॉडी थी, यहाँ पे स्टाइप था, नीचे होल्ड फास्ट था, ये होल्ड फास्ट, स्टाइप, और ये फोटोसिंथेटिक पार्ट होता था फ्रॉन्ड। ये किस में मिलते थे हमें? ब्राउन एल्गी में मिलती थी तीनों चीज़ें, है ना। तो फ्रॉन्ड पूछ रहा है, रेड एल्गी में सिर्फ पोरफायरा के पास होता है, सिर्फ फ्रॉन्ड ही होता है, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर, है ना इसमें स्टाइप होता है, ना इसमें होल्ड फास्ट होता है पोरफायरा में। और डिक्टियोटा और लेमिनेरिया ये तो आपको ब्राउन एल्गी है, तो इसमें तीनों चीज़ें होंगी। और ये पॉलीसाइफोनिया, ये रेड एल्गी है, इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है? ऐसे स्ट्रक्चर होता है, ऐसे पॉलीसाइफोनिया, साइफोनिया का मतलब होती है ब्रांचेस, है ना, ऐसी ब्रांचेस निकली जाती हैं इसमें। ये निडल लाइक लीक हो गई, ये पॉलीसाइफोनिया का स्ट्रक्चर है, इसमें फ्रॉन्ड नहीं होता है। तो ये पूछ रहा था फ्रॉन्ड किसमें नहीं होता है? पॉलीसाइफोनिया में। नेक्स्ट, फ्यूजन ऑफ टू मोटाइल गैमीट विच डिसिमिलर इन साइज,
2 मोटाइल गैमीट हो गया, चलो ठीक है। डिसमिलर इन साइज, अच्छा मतलब मैंने सेम बना दिया, हटाओ उसको फिर। एक बड़ा हो गया, एक छोटा हो गया, ठीक है। डिसमिलर इन साइज, इसे क्या बोलते हैं? एन आइसोगेमी। एन आइसोगेमी किस में होती है? यूडोराइना में, यूडोराइना, यूडोराइना में होती है। तो इसमें कुछ नहीं, एग्जाम्पल नहीं पूछा, डायरेक्ट पूछा था एन आइसोगेमी होती है। क्वेश्चन नंबर 130, होल्ड पास्ट स्टाइप फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट ऑफ प्लांट बॉडी केस ऑफ, अभी देखो भाई क्वेश्चन मैंने अभी डिस्कस किया था, है ना। तो क्या हो गया आंसर? फियोफाइसी, 3 स्ट्रक्चर, होल्ड फास्ट, स्टाइप एंड फ्रॉन्ट। होल्ड फास्ट अटैचमेंट के लिए, एंकरेज के लिए होता है, स्टाइप सपोर्ट के लिए होता है, फ्रॉन्ट फोटोसिंथेटिक ग्रीन पार्ट होता है जिससे खाना बनेगा। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ई प्लांट सो थैलस, ई प्लांट सो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्लांट सो थैलस लेवल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स सो राइजॉइड्स एंड हैप्लॉइड। मतलब बॉडी कैसी है? थैलस की, है ना। मतलब एल्गी हो सकता है, फंजाई हो सकता है और ब्राई भी हो सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी भी थैलस होता है। इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इसके बाद लिखा है सो राइजॉइड्स, राइजॉइड्स किसके पास? सिर्फ ब्रायोफाइट के पास होते हैं। यहाँ हिंट मिल गई देखो हमें एक, तो ऑप्शन किस में होगा? इसमें ब्रायोफाइट का होगा, राइजॉइड। एंड हैप्लॉइड, हाँ ठीक है, हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक मैन स्टेज होती है। नीड वाटर टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल बिकॉज ऑफ द मेल गैमीट आर मोटाइल, सही बात है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ब्रायोफाइट। रीड द फॉलोइंग नेम केयरफुली, सारे दिए हैं। इसके बाद पूछ क्या रहा है? हाउ मेनी प्लांट एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म इज फाउंड बिफोर फर्टिलाइजेशन, ऐसा किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ जिम्नोस्पर्म में, है ना। जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के पहले एंडोस्पर्म बन जाता है। तो इसमें देख लो कौन कौन जिम्नोस्पर्म है। फाइनस है, सेड्रस है, साइकस है, सिकोया है, ये एडेंडम कॉर्डिटम टेरिडोफाइट हो गया, यूकेलिप्टस आपका एंजियोस्पर्म हो गया, और बोल्फिया भी एंजियोस्पर्म, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म हो गया, ये लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म होता है ना। एडेंडम कॉर्डिटम, ये वॉकिंग फर्न बोलते हैं इसको, टेरिडोफाइट होता है। तो 1 2 3 4। प्लांट ऑफ दिस ग्रुप डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। देखिए बोल रहा है कि प्लांट है, डिप्लॉयड है, तो इसे मैंने हिंट दी है, या तो वो टेरिडोफाइट होगा, या फिर जिम्नोस्पर्म होगा, या फिर एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। इन तीनों में हो सकता है। वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन, यहीं से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कौन होता है ये? जीरो फटिक एडेप्टेशन, जीरो फटिक एडेप्टेशन ओनली जिम्नोस्पर्म, है ना। तो जिम्नोस्पर्म आंसर हो गया इसका। दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कौन, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना। जो स्पोरोफिल होते हैं कॉम्पैक्ट ग्रुप में, इसको कौन बोलते हैं? मेल कौन, फीमेल कौन, और इसको किस में रखते हैं? जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 134, जियांट रेडवुड ट्री, जियांट रेडवुड ट्री सिकोया एंजियोस्पर्म है। आगे बढ़िए। 135, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी आर फाउंड एज सेलोइस्ट, है ना। सेलोइस्ट मतलब सरफेस पे, सेलोइस्ट मतलब सरफेस, मतलब ऐसी एल्गी जो सरफेस पे हो, और ऐसी एल्गी जो ग्रेटेस्ट डेप्थ में हो, सबसे गहराई में, है ना, डीप इन द सी। तो कौन सी होती है? डीप इन द सी रेड एल्गी होती है, और ग्रीन एल्गी सरफेस पे होती है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 136, प्लांट इन विच ऑफ द ओव्यूल आर नॉट इंक्लूड बाई एनी ओवरी वॉल, मतलब एक्सपोज होती है, ओपन होती है ना। ओपन, एक्सपोज मतलब ओपन, कोई कवरिंग नहीं है ओव्यूल में। तो कौन होता है भाई वो? ओव्यूल आर नॉट इंक्लोज बाई एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन एक्सपोज बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म तो होता है। जिम्नोस्पर्म का मतलब क्या होता है? जिम्नो मतलब नेकेड, स्पर्म मतलब सीड, मतलब मेल और फीमेल गैमिट। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। टैक्सोनॉमी विच बेस्ड ऑन द ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक ईच कैरेक्टर इज गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। देखिए इन्होंने दिया है ऑल ऑब्जर्वेबल। एक चीज जान लीजिए आप, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में हमने क्या देखा था? इन्होंने फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए थे, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, है ना।
तो फ्यू को याद रखिए। इसके बाद नेचुरल, नेचुरल में मैनी ले लिए थे, नेचुरल में मैनी ले लिए थे। मैनी मतलब नॉट ओनली मॉर्फोलॉजी बट आल्सो एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। तो मैंने कैरेक्टर को मेंशन किया था। इसके बाद न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या किया इन्होंने, न्यूमेरिकल में क्या किया भाई, यहाँ फ्यू है, यहाँ मैनी है, यहाँ पे क्या है ऑल, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं हम। कैसे भाई, क्या चीज़ होती है देखिए एक बार। अब जैसे कोई तुम्हारा प्लांट है ना, इसमें ये रूट है, स्टेम है, ये मान लो लीफ है और ये फ्लावर है। तो रूट को हमने आर दे दिया, अगर टैप रूट है तो R1 दे दिया, अगर मान लो एडवेंशियस रूट है तो उसको R2 दे दिया। स्टेम ग्रीन है S1 कह दिया, नॉन ग्रीन है S2 कह दिया। ऐसे ही जैसे फ्लावर होता है, फ्लावर की 4 वर्ल होती हैं, एंड्रोसियम को ए बोल देते हैं, है ना, कैलेक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गायनोसियम, ऐसे ये करते हैं ना। सुपीरियर ओवरी कंपोजिट हैं तो ऐसे कर देंगे, है ना, ये सब चीज़ें हैं। अगर ये चीज़ इस पर लगी है तो ऐसे बोल देंगे। तो ये कोट्स और नंबर के फॉर्म में लिख रहे हैं हम, तो इस तरह से करते हैं तो उसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहते हैं। कंप्यूटर में हम इसको सारे डाटा स्टोर करते हैं, तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में सारे के सारे कैरेक्टर आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन सिस्टम विच बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन मतलब क्रोमोसोम के बारे में कुछ भी हो, क्रोमोसोम का नंबर हो, स्ट्रक्चर हो, बिहेवियर हो, सारी किसमें स्टडी करते हैं, साइटोटैक्सोनॉमी में। क्वेश्चन नंबर 139, इन एंजियोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट टर्म एज एम्ब्रियोसैक। इसमें कुछ है ही नहीं भाई, एंजियोस्पर्म में फीमेल गैमेटोफाइट। तो मेल गैमेटोफाइट क्या होता था, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन। और ये देखिए प्रोथैलस दिया है, ये भी गैमेटोफाइट है लेकिन किसका, फर्न का, है ना, टेरिडोफाइट का। ये आपका स्पोरोफाइट हो गया, प्रोटोनीमा। ये आपका गैमेटोफाइट ये भी हो गया किसका, ब्रायोफाइट का। तो हमें एंजियोस्पर्म का गैमेटोफाइट बताना था, तो एम्ब्रियोसैक। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म नहीं, फाइटोकेमिस्ट्री नहीं, एवोल्यूशनरी रिलेशन बिटवीन वेरियस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एवोल्यूशनरी बेसिस पे फाइलोजेनेटिक था। इसमें क्या होता था, कोई ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म 1, ऑर्गेनिज्म 2, इनके कोई कॉमन एंसेस्टर होते थे, है ना। ऑर्गेनिज्म विच बिलोंग टू सेम टैक्सॉन, मतलब अगर जीनस लेवल पे इसको देख रहे हैं तो कोई ना कोई इसका एंसेस्टर होगा, यहाँ पे एंसेस्टर होगा जरूर, यहाँ पे कॉमन एंसेस्टर होगा। तो एवोल्यूशनरी बेसिस पे जैसे पहले मोनेटा बना, फिर प्रोटिस्टा बना, एल्गी कब बना, ये सब चीज़ें हैं ना, क्लोरोफाइसी बना, इसके बाद ब्राउन, फिर रेड एल्गी बनी, है ना। एवोल्यूशनरी बेसिस पे हम जब देखते हैं तो फाइलोजेनेटिक में सारी चीज़ें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 141, क्लासिफिकेशन सिस्टम गिवन बाय लीनियस आर बेस्ड ऑन। लीनियस का सिस्टम किस पे बेस्ड था, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर पे, सेक्सुअल, है ना, सेक्सुअल कैरेक्टर को। फ्यू मॉर्फोलॉजिकल में, आर्टिफिशियल सिस्टम में, लीनियस के बारे में बोल देते हैं और एरिस्टोटल के बारे में भी, है ना। द सिस्टम विच अपीयर टू बी आर्टिफिशियल। तो लीनियस ने एंड्रोसियम कैरेक्टर मतलब वेजिटेटिव कैरेक्टर, सेक्सुअल कैरेक्टर, वेजिटेटिव, इन्होंने मॉर्फोलॉजी की बेसिस पे देखा था, है ना। इन्होंने एंड्रोसियम कैरेक्टर को देख के ही इनको क्लासीफाई कर दिया था। तो थर्ड ऑप्शन 142, विच आर द फॉलोइंग रॉन्ग फॉर जिम्नोस्पर्म, लीव मे बी सिंपल और कंपाउंड। सही बात है भाई, सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। सिंपल और कंपाउंड सही है। इन साइकस पिन्नेट लीव परसिस्ट फॉर मैनी ईयर्स, ये स्पेलिंग थोड़ा सही कर लीजिए, परसिस्ट है ना, परसिस्ट फॉर मैनी ईयर्स नहीं, मैनी ईयर्स नहीं भाई, फ्यू ईयर्स ओनली, कुछ ही साल में गिर जाती है वो। तभी तो स्टेम ऐसे होते हैं इसके यहाँ पे, लीव बेसिस जो लगे रहते हैं ना, लीव बेसिस साइकस में। तो ये फिजिकल हो गया, आपको रॉन्ग ही पूछा था, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। थिक क्यूटिकल और संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा निडल लाइक लीफ आल्सो हेल्प रिड्यूस वाटर लॉस, सही बात है। इन कॉनिफर्स निडल लाइक लीफ रिड्यूस टू सरफेस एरिया, ये अभी मैं बता चुका, ये भी सही हो गया। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
स्ट्रोबलाई और कॉन्स बियरिंग माइक्रोस्पोर माइक्रोफिल्स एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड। देखिए दो चीज़ें हैं यहाँ पे, ये लीफ हो गई आपकी, है ना, एक ये है, ये लीफ हो गई, ये छोटी मान लो छोटी छोटी है, ये बड़ी बड़ी लीफ हो गई, यहाँ पे ये बड़ी बड़ी लीफ हो गई। इसके बाद यहाँ पे ये स्पोरेंजिया हैं, थोड़े बड़े बड़े, ये छोटे छोटे स्पोरेंजिया हैं यहाँ पे। तो ये माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ पर मेगास्पोरेंजिया है। ये माइक्रोफिल्स हैं, यहाँ मेगाफिल, ये मैक्रोफिल्स हो गया आपका। इनको बोल देते हैं मेल कॉन, है ना, मेल कॉन, मेल कॉन बोलो या माइक्रोस्पोरेंजिएट बोलो, ये फीमेल कॉन हो गई, या मेगास्पोरेंजिएट बोलो। तो यही पूछ रहा है कि स्ट्रोबलाई है, इसको स्ट्रोबलाई इसी को बोल देते हैं, स्ट्रोबलाई, ये स्ट्रोबलाई हो गई। ये तुम्हारी फीमेल स्ट्रोबलाई, ये मेल स्ट्रोबलाई हो गई, मेल फीमेल। इसके बाद स्ट्रोबलाई और कॉन्स बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट एंड मेल स्ट्रोबलाई। फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ये फीमेल वाला बोल दिया, गलत हो गया, ये पोलन ग्रेन होता नहीं है। The microspore develop into male gametophyte generation which highly reduce and confined to only limited number or no। देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले ब्रायो आए, फिर टेरिडो आए, इसके बाद जिम्नो, एंजियो, एल्गी तो थे ही। तो इसमें क्या होता था, एल्गी और ब्रायो में जो गैमेटोफिटिक स्टेज है वो काफ़ी एडवांस होती थी, है ना। ये गैमेटोफिटिक स्टेज काफ़ी एडवांस हो गई है। इसमें हल्का सा लेस डेवलप कह सकते हैं, लेस डेवलप। ये हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये गैमेटोफिटिक स्टेज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और जिम्नोस्पर्म में रिड्यूस, हाँ रिड्यूस टाइप गैमेटोफाइट। और एंजियोस्पर्म में तो हाईली रिड्यूस हो गया, एकदम खत्म ही हो गया भाई, हाईली रिड्यूस। तो कह रहा है कि लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स, है ना, गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट जनरेशन विच हाईली रिड्यूस एंड कन्फर्म टू ओनली इन, किसमें, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को तो बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। ये किसमें, जिम्नोस्पर्म में भी है, एंजियोस्पर्म में भी है, सिर्फ पोलन ग्रेन की बात पूछ रहा है। ये मेल गैमेटोफाइट हो गया आपका। In pteridophyte the spore germinate to form प्रोथैलस, है ना। कैसे, देखिए ये आपका स्पोरोफाइट बॉडी हो गई, स्पोरोफिटिक बॉडी हो गई, इसमें होगा स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में होगी स्पोर मदर सेल 2n होती है, ये भी 2n हो गया, ये भी 2n हो गया, ठीक है। इसमें होगा रिडक्शन डिवीजन, 4 बन गया हैप्लॉइड स्पोर। अब ये स्पोर विल जर्मिनेट फैंड फॉर्म प्रोथैलस, ये मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। इसको अपने गैमेटोफाइट बोल दिया, है ना, ये गैमेटोफाइट हो गया, ये प्रोथैलस बनाया। यही पूछ रहा है कि टेरिडोफाइट में स्पोर जर्मिनेट बन के क्या बना, प्रोथैलस बनाता है। इसी में आपके तुम्हारे मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट दोबारा से फिर बना देगा, पूरी लाइफ साइकिल हुई आपकी ये। गैमेटोफिटिक ऑफ टेरिडोफाइट आर कैसा होता है, यही इसी की प्रोथैलस के बारे में पूछ रहा है। इन कौन, इसमें राइजोट हो गए, यहाँ पे लगे रहते हैं, ये ग्रीन होता है ना, लिखा है हट शेप होता है, देखो हट शेप है। डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट एंड सेक्स ऑर्गन, हाँ सेक्स ऑर्गन भी होते हैं इसमें, है ना। यहाँ पे आपके होंगे आर्चिगोनिया, इधर लगे होंगे एंथ्रीडिया। तो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन भी हैं, राइजोट भी हैं। इन कॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर होता है, मतलब लेस डेवलप स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है, ठीक है। तो गैमेटोफिटिक और टेरिडोफाइट क्या होती है, प्रोथैलस। इसके बारे में बस आपके फीचर्स बताना था। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 147 स्पोर प्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ टेरिडोफाइट इज स्पोरेंजिया, हाँ स्पोरेंजिया बनता है, स्पोरेंजिया ऑफ स्पोरोफाइट, ना गैमेटोफाइट नहीं, स्पोरेंजिया ऑफ स्पोरोफाइट। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 148 द गैमीट ऑफ लेमिनेरिया, लेमिनेरिया मतलब ब्राउन एल्गी,
ब्राउन algae से याद आएगा तो तीनों होते हैं, आइसो, एनाइसो और ऊ, है ना। तो पूछ रहा है तो गैमीट कैसे होते हैं इसके, पियर शेप होते हैं, लेटरल फ्लैजिला होता है, ये हार्ट शेप हो गया, ये पियर शेप हो गया, लेटरल फ्लैजिला हो गया, है ना, 2 फ्लैजिला होते हैं। तो पियर शेप, बियर, एपिकल नहीं, यहाँ भी एपिकल, यहाँ भी एपिकल, ये गलत हो गया, लेटरल सही है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। पायरीफॉर्म मतलब पियर शेप मतलब नाशपाती के जैसे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 149, एल्गा यूज एज फूड सप्लीमेंट इवन बाय स्पेस ट्रेवलर्स, अभी मैंने बताया था, स्पाइरोलाइना और क्लोरेला फूड सप्लीमेंट, हाई प्रोटीन होता है, सिंगल सेल प्रोटीन, SCP बोलते हैं इसको, है ना। जो स्पेस ट्रैवलर्स वगैरह होते हैं, जो अंतरिक्ष यात्री होते हैं, इनको साथ लेके जाते हैं, इनको थोड़ा सा खाएंगे, टैबलेट्स के फॉर्म में होता है, खाया काफ़ी अच्छी खासी एनर्जी मिल जाती है ना। स्पाइरोलाइना ये आपका ब्लू ग्रीन एल्गी है, याद रखिएगा, है ना। और ये तो आपकी ग्रीन एल्गी है एक तरह से, ये ग्रीन एल्गी हो गया आपका, ये ब्लू ग्रीन एल्गी मतलब साइनोबैक्टीरिया है, ये मोनेरा की बात हो गई है। 150, विच ऑफ द फॉलोइंग हैबिटाट ऑफ एल्गी, मॉइस्ट स्टोन में भी होता है, सॉइल एंड वुड, वाटर, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल सिस्टम और क्लासिफिकेशन आर अनएक्सेप्टेबल लेटर, कह रहा है कि क्यों अनएक्सेप्ट, मतलब इसकी ड्रॉबैक के बारे में पूछ रहा है ना। आर्टिफिशियल, अब मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, आर्टिफिशियल में ओनली फ्यू कैरेक्टर को मेंशन किया था उन्होंने, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया था। और उन्होंने क्या किया था, अब जैसे कोई चीज़ है, जैसे प्लांट है, हमने बोल दिया कि एक इसमें सारी की सारी इसकी लीफ हैं, लाल पत्ती वाला प्लांट हो गया, इसको अलग क्लासीफाई कर दिया, है ना। नीली पत्ती वाली हो गया, ये हरी पत्ती वाला हो गया, इसका फ्लावर बढ़िया सा शेप, इसकी लीफ हैं, इसकी कटी फटी लीफ है, इसको अलग कर दिया मैंने। इस तरह से मतलब हम केवल बाहर से देख के अगर चीज़ों को क्लासीफाई कर देंगे तो अनरिलेटेड एनिमल एक साथ आ जाएंगे और रिलेटेड एनिमल दूर दूर हो जाएंगे। तो ड्रॉबैक पूछ रहा है कि ना, इट्स सेपरेटेड क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, है ना। तो इस तरह से अगर हम चीज़ों को बाहर से देख के क्लासीफाई कर देंगे तो जो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी और अनरिलेटेड एक साथ आ जाएंगी, है ना। तो ये एक ड्रॉबैक तो ये था इनका। और दूसरा, गिव इक्वल वेटेज इन वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये बात भी ठीक है इन्होंने। देखो सेक्सुअल और वेजिटेटिव, जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं, ये वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं, ये इजीली अफेक्टेड हो जाते हैं एनवायरनमेंट में, जैसे हवा चली तेज या धूप ज़्यादा लाइट पड़ गई है तो वेजिटेटिव ईजिली अफेक्टेड हो गया है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्टर कंजर्व होते हैं, ये इजीली अफेक्टेड नहीं होते हैं। इन्होंने इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी है वेजिटेटिव और सेक्सुअल को, तो ये वाली बात भी सही हो गई है। और ये वाली तो हम पहले ही बता चुके, फ्यू कैरेक्टर, है ना, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस में, तो ऑल हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट किंगडम प्लांटी ऑफ 5 किंगडम सिस्टम, लाइफ साइकिल ऑफ प्लांटी 2 डिस्टिंक्ट फेज। हाँ सही बात है भाई, एक गैमेटोफाइट होती है, एक स्पोरोफाइट होती है। गैमेटोफाइट N होती है, स्पोरोफाइट 2N होती है, 2 डिस्टिंक्ट फेज होती है। स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड एंड गैमेटोफाइट डिप्लॉयड, अभी बताया मैंने, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। मेंबर ऑफ प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोटेरिडो, जिम्नोएस्टोम, बिल्कुल सही बात है, काफ़ी बार बता चुके हैं। द लेंथ ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज डज नॉट वेरी, नहीं ये बात गलत होगी, वेरी करती है भाई, तभी तो देखो ये 2N बॉडी है आपकी, स्पोरोफाइट है, ये N है ना, ये गैमेटोफाइट है, ये होगी आपकी स्पोरोफाइट, ये होगी आपकी गैमेटोफिटिक स्टेज। जब हमें 2N से N बनाना होता है तो हम क्या करा देंगे, फर्टिलाइजेशन करा दो, N से 2N बनाना है, सॉरी उल्टा बोल गया, 2N से N बनाना है तो यहाँ मेयोसिस करा दो। यहाँ हमें 2N से अगर N बनाना है तो हमने क्या करा दिया, मेयोसिस करा दिया, और N से 2N बनाना है तो फ्यूजन करा दो, मतलब फर्टिलाइजेशन। तो कभी कभी इसमें ये अगर छोटा है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, ये छोटा है, अगर ये वाला है तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई, ये छोटी है तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हो गई। इस तरह से ये मतलब उनकी लेंथ होगी, वेरी करती है। ये कह रहा है नॉट वेरी, तो ये गलत हो गया ना, इनकरेक्ट ही पूछा था, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 153, गैमीट कैन बी नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, साइज सिमिलर है और नॉन फ्लैजिलेटेड, किस में होता है, स्पायरोगैरा में, है ना। इसमें भी सिमिलर होता है लेकिन इसमें फ्लैजिला आ जाते हैं बस, इलोथ्रिक्स में। बॉल बॉक्स तो उगेमस टाइप है, बॉल बॉक्स और पीगस दोनों के दोनों उगेमस टाइप होते हैं, तो स्पायरोगैरा आंसर सही है इसका।
यूनिसेलर एज वेल एज मल्टी सेलर ऑलगी सिर्फ और सिर्फ किस में होते हैं? क्लोरोफाइसी में, है ना। क्यों भाई? इसमें जो क्लोरेला है, क्लोरेला हो गया, क्लेमाइडोमोनास हो गया, ये कैसे हैं? यूनिसेलर तो हैं, क्लेमाइडोमोनास। अब आप कहेंगे यूनिसेलर यूकैरियोट तो प्रोटिस्टा में रखना चाहिए इनको। हाँ, रखते प्रोटिस्टा में है, लेकिन पढ़ हम इनको यहीं पे लेते हैं एल्गी के साथ। क्यों? कि सारे के सारे कैरेक्टर इनके साथ मैच करते हैं। इनको पढ़ लिए यहाँ पे, लेकिन रखे जाएंगे कहाँ? प्रोटिस्टा में। तो इसमें हमारे यूनिसेलर भी हो गया, मल्टी सेलर भी हो गया, तो क्लोरोफाइसी द करेक्ट आंसर। बॉल बॉक्स, यूरिथ्रिक्स, पैरागोरा, ये सारे दिए हैं। ओके, अब पूछ क्या रहा है? नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विच हैविंग क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी, किस में होता है? ये ब्राउन एल्गी में। तो छांट लो भाई ब्राउन एल्गी। ये ग्रीन है, नहीं होगा। ये ग्रीन है, ये भी नहीं होगा। ये भी ग्रीन है, ये भी ग्रीन है। इक्टोकार्पस, लैमिनेरिया, सार्गेसम, पोरफायरा तो रेड हो गया आपका, ये भी नहीं होगा। इसके बाद पॉलीसाइपोनिया भी रेड एल्गी है। तो 1 2 3 4 4 ऑप्शन करेक्ट। ओगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस इन किसमें? सिर्फ और सिर्फ रेड एल्गी में, है ना। ओगेमस किसमें था? रेड एल्गी में। रेड एल्गी ओगेमस टाइप, सॉरी हाँ, ओगेमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें है? फ्यूकस और बॉल बॉक्स। स्पायरोगारा में आइसोगेमी थी, क्लेमाइडा में भी आइसोगेमी है, बॉल बॉक्स ओगेमस है, यहाँ भी बॉल बॉक्स ओगेमस हो गए, और स्पायरोगारा में आइसोगेमी मोटाइल है। तो दोनों ऑप्शन यहाँ किस में है? चौथे ऑप्शन में। हाइड्रोक्लोराइड आर प्रोड्यूस बाई मैराइन वाटर, ब्राउन एंड रेड एल्गी। हाइड्रोक्लोराइड मतलब एल्गिन एंड कोराजिन, है ना। एल्गिन एंड केराजिन, एल्गिन एंड केराजिन। एल्गिन किससे निकलता था? ब्राउन से निकलता था। ये किससे निकलता? रेड से निकलता था। तो मैराइन वाटर, ब्राउन एंड रेड एल्गी। फ्रेश नहीं होगा, क्योंकि कुछ ही स्पीसीज होती हैं फ्रेश, बाकी मोस्टली मैराइन ही होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ब्रायोफाइट आर द लिटिल इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, सही बात है। इन ब्रायोफाइट स्पोरोफिटिक इज नॉट फ्री लिविंग, ये बात भी सही है। पैरासाइट होता है, गेमेटोफाइट पर डिपेंड करता है ना, तो ये बात भी सही होगी आपकी। द मैन प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट इज हेप्लॉइड, ये भी सही है, ये अभी बता चुके हैं हम आपको। द मेल सेक्स ऑर्गन इज यूनिसेलर, नहीं भाई मल्टी सेलर होता है यहाँ पे, है ना। मल्टी सेलुलर जैकेटेड सेक्स ऑर्गन फाउंड इन द ब्रायोफाइट। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्टार्च कंटेन बॉडी कॉल्ड पेरोनोइड आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ ग्रीन एल्गी, नहीं न्यूक्लियस नहीं भाई। पेरोनोइड कहाँ? हमने अभी बताया था, क्लोरोप्लास्ट में होता है ना। क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गी में पाया जाता है पेरोनोइड। तो ये बात गलत होगी आपकी। ग्रीन एल्गा हैव रिजिड सेल वॉल मेड अप ऑफ इनर सेलुलोज की है। ओके, आउटर लेयर पैक्टोज, बिल्कुल सही बात है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोस्ट ब्राउन एल्गी बाय जूस्पोर दैट हैव 2 अनइक्वल एंड लेटरल फ्लैज 4 1 2 and 4। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन फियोफाइसी फ्लैजिला 2 8 इन नंबर इक्वल इन साइज एपिकल, गलत होगी भाई। फियोफाइसी में क्या होता था? फियोफाइसी की पायरी फॉर्म होते थे, लेटरल होता था और अनइक्वल होते थे फ्लैजिला। एक बड़ा होगा, एक छोटा होगा। और ये क्या कह रहे हैं? 2 से 8 होते हैं, इक्वल होते हैं साइज, ये तो गलत बात होगी ना, गलत हो गया ये। क्लोरोफाइसी में क्या है भैया? फ्लैजिला आर 8, ठीक है भाई 8 तो होते हैं, 2 भी होते हैं, 2 से लेके 8 तक होता है। इन नंबर अनइक्वल नहीं होता, ये बात गलत बोल दी उन्होंने, इक्वल होता था। और लेटरल नहीं, एपिकल होता था, ऐसे याद रखिए। एक ये है और एक आपकी ये है, ठीक है। अगर 2 से लेके 8 तक हैं और सारे के सारे इक्वल हैं, सारे के सारे इक्वल हैं, तो ये किस में होगा? ये हो गया आपको ग्रीन एल्गी में, ठीक है। और इसमें क्या है? एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा और लेटरल होंगे। ये एपिकल हैं, ये लेटरल हैं, ये इक्वल है, ये अनइक्वल है। 2 से लेके 8 तक हैं, ये सिर्फ 2 हैं। ये किस में है? ब्राउन एल्गी में। लेकिन ये उल्टा बोल रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। द लीव इन टेरिडोफाइट आर माइक्रोफिलस एंड सेलेजिनेला, सही बात है। मैक्रोफिलस इन फर्न, ये बात सही है। तो ओनली थर्ड इज, ठीक है। विच इज इनकरेक्ट? एल्गी सच एज बॉल बॉक्स रिप्रेजेंट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, सही बात है भाई। हैप्लॉन्टिक होती है, मोस्ट ऑफ द एल्गी हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ओनली फ्यूकस इज डिप्लॉन्टिक, और बाकी कुछ स्पीसीज हैप्लोडिप्लॉन्टिक होती हैं। मेल गैमीड फ्यूज विद डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस प्रोड्यूस डिप्लॉयड प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, सही बात है भाई, है ना।
जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता था 2n, इससे हम अगर मेल गैमीट n का फ्यूजन कराएंगे तो क्या बनाता था, PN ही बनाता था, PEN, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ये एंजियोस्पर्म होता था ये। तो ये बात सही बता रहा है। इक्विस्टिडम बिलोंग टू क्लास साइलोप्सिडा, नहीं भाई, स्पिनोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा। तो ये गलत हो गया आपका। तो पहला सही था और दूसरा भी सही हो गया, तीसरा गलत हो गया। इनकरेक्ट पूछा है सिकोया है जियान ट्रेंटर, ये भी ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन वैल्यू। लीपी स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट ऑफ मोसिस अटैच टू सॉइल थ्रो मल्टीसेलर एंड ब्रांच। देखो एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं किया है इन्होंने, ये तो कहा है मल्टीसेलर है लेकिन ब्रांच को मेंशन नहीं किया है इन्होंने। जब प्रोथैलस के स्ट्रक्चर बनाए ऐसे, ये दो स्ट्रक्चर बनाए यहाँ पे, है ना, ये एंथ्रीडियो4 हो गया, ऐसे ऐसे करके बनाया, और यहाँ पे आर्चिगोनियो4 बनाया उन्होंने, है ना, ऐसे ऐसे करके। और इसके जो राइजोड होते हैं यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, फिगर में बनाया है, ये यूनिसेलर होते हैं, अनब्रांच होते हैं, ये भी यूनिसेलर अनब्रांच होते हैं। लेकिन जो लीफी स्टेज उन्होंने बनाई है किसकी, मोसिस की, यहाँ पे आप देखिएगा इस तरह से ब्रांच होंगे। जब ब्रांच होंगे तो मल्टी सेलर होंगे ही, ये ज़मीन के अंदर का है बट। तो ये मल्टी सेलर और ब्रांच किस में होते हैं, मोसिस में, है ना। लीफी स्टेज मोसिस की बात कर रहा है, मोसिस की, है ना। और ये क्या तुम्हारा लिवर वर्ड्स हो गया, ये यूनिसेलर एंड अनब्रांच हो गया। तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। पायरोनोइड फिर से आ गया, क्या होता है, प्रोटीन, चारों तरफ क्या होता है, स्टार्च, स्टार्च क्या आउटर होता है, अंदर क्या होता है, ये प्रोटीन होता है ना। प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, पायरोनोइड, है ना। स्टोर फूड में किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट ऑफ ग्रीन एल्गा। हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट रीडिंग पाइनस, पाइनस के बारे में पूछ रहा है, क्या गलत बताइए। पाइनस स्टेम आर ब्रांच, सही बात है भाई, ब्रांच होता है। पाइनस रूट सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ फंजाई, ये बात भी सही है। पाइनस आर एग्जाम्पल ऑफ डायोसियस प्लांट, नहीं गलत हो गया, मोनोसियस होता है प्लांट, है ना। एक चीज़ आप याद रखिए, थोड़ा जल्द रिविजन करा देते हैं हल्का फुल्का। ये साइकस हो गया, ये पाइनस हो गया, ठीक है। ये आप क्या हो गया, ये डायोसियस है, ये मोनोसियस हो गया। और इसका जो स्टेम है वो कैसा होता है, अनब्रांच, है ना, अनब्रांच हो गया ये। इसका कैसा होता है, ब्रांच। इसकी जो रूट में कोरोलाइट रूट होती हैं, क्यों, साइनोबैक्टीरिया रहता है, कोरोलाइट रूट है। इसमें माइक्रोराइजल एसोसिएशन है, माइक्रोराइजल एसोसिएशन, फंजाई और रूट ऑफ हायर प्लांट्स, है ना। यहाँ पे तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया रह जाते हैं। ये डिफरेंसेस हैं, डायोसियस या मोनोसियस हो गया। ये ब्रांच स्टेम है, ये अनब्रांच स्टेम है, ये तुम्हारा ब्रांच स्टेम हो गया। और ये कोरोलाइट रूट है, यहाँ पे क्या है, माइक्रोराइजल रूट है। पाइनस क्या बता रहा है, डायोसियस बता रहा है, गलत हो गया, मोनोसियस होता है। पाइनस रूट सो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद साइनोबैक्टीरिया, है ना, तो ये गलत बता रहा है। साइनोबैक्टीरिया यहाँ पे होता है साइकस में, इनके पास क्या है, फंजाई है, तो ये भी गलत हो गया। तो फर्स्ट एंड सेकंड क्या उसमें करेक्ट पूछा था, इनकरेक्ट पूछा था। पाइनस हाउ मैनी करेक्ट, हाँ करेक्ट पूछा था, ठीक है। 65 एल्गल जेनरा विच आर हैप्लोडिप्लॉइंटिक, अभी मैंने बताया था, है ना। एल्गी के 3 पार्ट, मोस्ट ऑफ द एल्गी कैसी हैं, हैप्लॉइंटिक, है ना, हैप्लॉइंटिक होती हैं, मतलब एन होती हैं। और कुछ स्पीसीज इसकी हैप्लोडिप्लो होती हैं, हैप्लोडिप्लो। और ओनली फ्यूकस डिप्लॉइंटिक होती है, ये फ्यूकस हो गया, है ना, फ्यूकस हो गया। और मोस्ट ऑफ द एल्गी तुम्हारी हैप्लॉइंटिक होती है। इसमें कौन कौन सी आती हैं, इसमें आती है एक्टोकार्पस, एक्टोकार्पस हो गई, और पॉलीसाइफोनिया हो गया, है ना, और केल्प्स हो गया, केल्प्स। 3 एल्गी, एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स, ये हैप्लोडिप्लॉइंटिक हो गई, ठीक है। और सिर्फ फ्यूकस आपकी डिप्लॉइंटिक हो गई है, और बाकी जितनी बची हैं वो सारी की सारी हैप्लॉइंटिक हो गई, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉइंटिक पूछा था तो एक्टोकार्पस, पॉलीसाइफोनिया, केल्प्स, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। इन ब्रायोफाइट स्पोरोफाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट, नहीं भाई डिपेंडेंट होता है ग्रामेटो, क्योंकि पैरासाइट होता था ना, है ना।
ये आपका गैमेटोफाइट है, इस पे ग्रो करता था क्या, स्पोरोफाइट, जो कि पैरासाइट, एंकरेज के लिए और न्यूट्रिशन के लिए। इस पे स्पोरोफाइट हो गया ये, और ये क्या हो गया, गैमेटोफाइट हो गया, है ना। तो स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट फॉर एंकरेज एंड फूड सप्लीमेंट। तो ये आपकी कह रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ गैमेटोफाइट, है ना। तो बाकी डिपेंड होता है, तो बात गलत बोल दी ना उन्होंने। तो डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट ओनली फॉर एंकरेज, नहीं, एंकरेज के लिए मैंने अभी बताया था, एंकरेज के लिए भी और फूड के लिए भी, है ना। तो ये बात गलत हो गई, सिर्फ एंकरेज बता रहे हैं। टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, टोटली और पार्शियली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइट, एंकरेज एंड न्यूट्रिशन। ये बात बिल्कुल सही होगी, खाने के लिए भी और रहने के लिए भी, है ना। घर भी चाहिए और खाना भी चाहिए, दोनों की दोनों चीज़ों के लिए इस पर डिपेंड रहता है ये। और डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट ओनली न्यूट्रिशन बोल रहा है, यहाँ पे ओनली एंकरेज बोला, यहाँ ओनली न्यूट्रिशन बोला, यहाँ पे दोनों बोल दिया, तो दोनों के लिए होता है ना। तो ये वाले थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। कोरोलाइट रूट आर द एसोसिएटेड विथ नाइट्रोजन फिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया, अभी बताया था मैंने, है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी, सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लस प्लस। फाइनेंस में क्या था, माइकोराजी एसोसिएशन, फंगस थी उनके पास, इनके पास क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। मेंबर ऑफ टेरिडोफाइट टेरोप्सिडा आर स्लैजिनेला एक्विसोडियम टेरिस, स्लैजिनेला नहीं, तो ये तो आपका उसका हो गया लाइकोप्सिडा का, है ना। ये भी गलत हो गया। ड्रायोप्टेरिस डेरस एडिनो, ये थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ड्रायोप्टेरिस टेरिस साइलोटम, ये साइलोप्सिडा का था, है ना। और स्लैजिनेला किसका था, ये लाइकोप्सिडा के थे। और टेरोप्सिडा का पूछ रहा है, तो ये तीनों को तीनों है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ गैमेटोफाइट विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज इन। प्रोटोनीमा सिर्फ किस में मिले थे हमें, मोसिस में, है ना, मोसिस में मिले थे। और मोसिस का एक ही एग्जांपल दिया उन्होंने, स्फेगनम। एडियंडम कॉर्डिटम टेरिडोफाइट है, ये दोनों आपके हो गए टेरिडोफाइट, है ना। और एक्टोकार्पस आपकी एल्गी हो गई है, ब्राउन एल्गी। प्रोटोनीमा किस में बनते थे, स्फेगनम में, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। मेगास्पोर मदर सेल इन जिम्नोस्पर्म डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, किससे डिफरेंशिएट होता है मेगास्पोर। देखिए ये आपका साइकस का प्लांट हो गया, ये आपका साइकस का प्लांट हो गया मान लो, है ना। इसकी जो लीफ होती थी इनको हमने माइक्रोफोस बोल दिया और मैक्रोफेस बोल दिया। इसमें क्या होता था, इसमें हो गया स्पोरेंजिया, मान लो ये हमने स्पोरेंजिया बना दी, है ना, स्पोरेंजिया बना दिया। अगर ये फीमेल का प्लांट है, साइकस में दोनों मेल और फीमेल अलग होती थी ना, अगर ये फीमेल का प्लांट है तो इसको हम क्या बोलेंगे, मेगा स्पोरेंजिया, है ना। और मेगा स्पोरेंजिया को ही हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूल, इसको बोल देते हैं मेगा स्पोरेंजिया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ओव्यूल, है ना। अब ये इनकी जो सेल हैं सारी, इनको बोल देते हैं न्यूक्लियस, इनको न्यूक्लियस बोल दिया। अब इसी सेल में से कोई एक बढ़िया से डिफरेंशिएट हो जाएगी, मतलब खा पी के बढ़िया मोटी हो जाएगी, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, स्पोर मदर सेल, है ना, स्पोर मदर सेल। जब बोल दो मेगा स्पोर मदर सेल, है ना, MSMC बोल दो, और इसी में हो जाएगा रिडक्शन डिवीजन, बना देंगे हैप्लॉइड स्पोर, स्पोर विल जर्मिनेट फॉर्म गैमेटोफाइट, पूरी आगे की कहानी होगी फिर तो। अब केवल इतना पूछा था कि जो मेगा स्पोर मदर सेल है, मतलब मेगा स्पोर मदर सेल जो है इन जिम्नोस्पर्म में डिफरेंशिएटेड फ्रॉम, किससे डिफरेंशिएट होता है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस से ही तो बनी है ये, तो न्यूक्लियस आंसर हो गया इसका। कहाँ गया ये, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाउंड इन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फ्यूकस, ऑल ऑफ द ऑप्शन, ठीक है, अभी बताया था मैंने। ये देखिए फिगर है, जो चीज़ ज़्यादा बड़ी हो उसे देख लिया करो यहाँ पे। स्पोरोफाइट, तो ये डिप्लॉन्टिक हो गया, है ना, डिप्लॉन्टिक हो गया ये। स्पोरोफिटिक स्टेज ज़्यादा बड़ी है, इसमें गैमेटोफिटिक स्टेज काफ़ी देर तक है, तो ये डोमिनेंट है। तो जब गैमेटोफिटिक स्टेज मतलब हैप्लॉइड स्टेज डोमिनेंट होती है तो उसको बोल देते हैं हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये हैप्लॉन्टिक हो गया। ये किस में देखने को मिलती है, मोस्ट ऑफ द एल्गी में, है ना। और ये किस में मिलती है, जिम्नो प्लस एनजीओ, जिम्नो प्लस एनजीओ में मिलेगी। और ये किस में मिलेगी, मोस्ट ऑफ द एल्गी में। तो ए और बी का हमें फिगर का नाम बताया ना, तो पहला क्या था हैप्लॉन्टिक, दूसरा क्या डिप्लॉन्टिक, सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
व्हाट इज द हैबिटाट ऑफ रोडोफाइसियन एल्गी। रोडोफाइसियन एल्गी का हैबिटाट क्या था? मैरान वाटर, मोस्टली मैरान ही होता था। फ्रेश वाटर होती थी सम। ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर का मतलब पता क्या होता है? जैसे एक नदी, यहाँ से नदी आई है ना, और यहाँ से कोई ओशियन आया, तो यहाँ से खारा पानी आ रहा है और यहाँ से फ्रेश वाटर आ रहा है, तो कभी ना कभी आके ये मिलेंगे ना, तो जो मिलने का जो स्थान है इनका, इसी को बोलते हैं, मतलब मिक्स है इसमें, फ्रेश वाटर भी है, मैरान वाटर भी है, खारा पानी भी है और फ्रेश वाटर भी है, तो इसी को बोल देते हैं ब्रैकिश वाटर, है ना। और सॉल्ट वाटर का मतलब ये मैरान वाटर हो गया आपका। तो साल्ट वाटर होती हैं ज़्यादातर, और ब्रैकिश वाटर तो होती हैं, और सम वाटर, फ्रेश वाटर होती हैं सम। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें एक चीज़ और आपको बता देते हैं आपको, देखो क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, ठीक है। इसमें क्या होता है, केवल फ्रेश वाटर को याद रखा करिए आप, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आप। मेराइन वाटर, मेराइन मतलब साल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर इसमें भी होगी, साल्ट वाटर और प्लस ब्रैकिश वाटर यहाँ भी है, साल्ट वाटर प्लस ब्रैकिश वाटर यहाँ भी है, साल्ट वाटर प्लस ब्रैकिश वाटर यहाँ भी है। अब फ्रेश को लेके बस कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पे जो फ्रेश वाटर हैं वो कैसी हैं? मोस्टली हैं, है ना। तो क्लोरोफाइसी मोस्टली फ्रेश, फियोफाइसी रेयरली फ्रेश, ये रेयरली फ्रेश। ये फ्रेश वाटर की बहुत ही रेयर स्पीसीज है, मतलब 1000 है, तो जिसमें से एक स्पीसीज ऐसी होगी जो फियोफाइसी होगी। और यहाँ पे क्या थी? सम। बस हम इतना बताना चाह रहे हैं, फ्रेश वाटर में यहाँ पे मोस्टली लगेगा, यहाँ पे रेयर लगेगा और यहाँ पे सम लगेगा। और क्वेश्चन था किसका? रोडोफाइसी का, तो सम लगेगा यहाँ पे, है ना। तो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 174, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इन जिम्नोस्पर्म द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। भाई गलत बात है ये। देखो दो चीज़ याद रखिए हमेशा। सबसे पहले यहाँ ब्रायो, इसके बाद टेरिडो बने, है ना, फिर जिम्नो बने, इसके बाद एंजियो बने। ये एवोल्यूशन है आपका। जब भी हम आगे एवोल्यूशन जाते हैं तो स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती चली जाती है। इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या थी? ब्रायो की। गैमेटोफाइट, इसकी क्या है? स्पोरोफाइट। इसकी भी क्या है? स्पोरोफाइट। इसकी भी क्या है? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफिटिक स्टेज डोमिनेंट होती चली आ रही है और गैमेटोफिटिक स्टेज रिड्यूस होती चली आ रही है। ये एवोल्यूशन होता है ना। और इसमें क्या होता है, अभी यहाँ पे क्या गैमेटोफिटिक स्टेज ग्रीन है ना। गैमेटोफिटिक स्टेज ग्रीन है, मतलब मेन प्लांट बॉडी क्या है इसकी? गैमेटोफिटिक स्टेज। और इसके बाद ये रिड्यूस होती चली जाएगी आपकी, है ना। यहाँ पे थोड़ा लेस डेवलप हो जाएगी, यहाँ पे तो एकदम हाईली रिड्यूस हो जाएगी, हाईली रिड्यूस हो जाएगी। इसके बाद डिपेंड करने लगेगी स्पोरोफाइट। अभी गैमेटोफिटिक, यहाँ पे स्पोरोफाइट क्या है? गैमेटोफाइट पे डिपेंड हो रहा है। यहाँ पे उल्टा होने लगता है, यहाँ पे उल्टा होने लगेगा। स्पोरोफाइट पे डिपेंड कौन होने लगेगा? गैमेटोफाइट, है ना। यहाँ पे स्पोरोफाइट किस पे? गैमेटोफाइट पे डिपेंड हो रहा था, अब गैमेटोफाइट उल्टा हो रहा है, स्पोरोफाइट पे डिपेंड हो रहा है। तो दोनों की दोनों स्टेज जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होती हैं वो इंडिपेंडेंट, डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये डिपेंड होती हैं किस पे? स्पोरोफाइट पे। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग, ये साल्विनिया है ना। साल्विनिया क्या हेट्रोस्पोरस होता है, हेट्रोस्पोरस होता है। और लीफ कैसी होती हैं इसकी? मैक्रोफिलस होती हैं। बस इन्हीं से ऑप्शन सॉल्व होगा ये। माइक्रोफिल नहीं भाई, माइक्रोफिल नहीं, मैक्रोफिल होता है। होमोस्पोरस भी नहीं होता है, ये भी गलत हो गया। इट इज एम्फीबियन और प्लांट किंगडम, जो ब्रायोफाइट की बात होती है, ये टेरोफाइट का फिगर है, गलत हो गया। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़िए। क्लोरोफोल बियरिंग सिंपल थैलॉइड ऑटोट्रॉपिक लार्जली एक्वाटिक बिलोंग टू। देखो क्लोरोफिल बियरिंग कुछ भी हो सकता है प्लांट में, सारे के सारे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडो, जिम्नो, सबके पास क्लोरोफिल होता है। सिंपल होती है बॉडी, थैलॉइड होती है, मतलब इतना श्योर होगा या तो वो एल्गी होगा या फिर ब्रायो होगा, यहाँ तक है ना। ऑटोट्रॉपिक्स कोई मतलब नहीं है। आप लिखा लार्जली एक्वाटिक, यहीं से आंसर आपको सॉल्व हो जाएगा। लार्जली एक्वाटिक सिर्फ कौन सी होती है? एल्गी, हाँ हमने बताया था मछली जल की रानी है, यहाँ पे एल्गी जल की रानी है। तो लार्जली एक्वाटिक सिर्फ क्या होता है? एल्गी, है ना। तो एल्गी तो करेक्ट ऑप्शन। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया नहीं होगा, ब्रायोफाइट भी नहीं होगा, 2 और 3 नहीं होगा। ये अगर ये लार्जली एक्वाटिक ना बोलते तो ऑप्शन 2 और 3 हो जाता है, मतलब एल्गी भी सही था, ब्रायोफाइट भी सही, लेकिन लार्जली एक्वाटिक बोल के इन्होंने गलत कर दिया। ये ब्रायो नहीं होगा। अभी ये तो मॉइस्ट एंड सटी प्लेस में होता है ना, ये मॉइस्ट एंड सटी प्लेसेस में होता है। लार्जली एक्वाटिक थोड़ी होता है, लार्जली एक्वाटिक सिर्फ एल्गी ही होंगे। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट।
अब क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच है। यूलोथ्रेक्स इंस्पायरोगोरा फिलामेंटस होते हैं, यूलोथ्रेक्स इंस्पायरोगोरा फिलामेंटस सही बात है भाई। बॉलबॉक्स एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, अच्छा पूरा है ये, फिलामेंटस एल्गी होता है। बॉलबॉक्स क्या, कॉलोनियल फंजाई, कॉलोनियल तो ठीक है लेकिन फंजाई नहीं भाई, एल्गी होता है ना। बॉलबॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल एल्गी होती है। और क्लोमाइडोमोनास यूनिसेलुलर फंजाई नहीं, एल्गी ये भी है। ये गलत हो, तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। मोस्टली लोगों ने ऑल ऑफ द ऑल लगाया होगा। 78 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ फ्यू करेक्टर, कोई चीज़ अभी मैंने बताया था, फ्यू आए तो आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल। मैनी कैरेक्टर को मेंशन किया था किसने, नेचुरल। ऑल ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर किसने, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्वेश्चन को पकड़ने के लिए होती हैं बस, है ना। फ्यू कैरेक्टर्स जैसी समझ में आया तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम। आगे बढ़िए, इसके बारे में हम काफ़ी बता चुके हैं। अकॉर्डिंग टू बीटेकर क्लासिफिकेशन सिस्टम अंडर द प्लांटी है ना, अभी अभी उन्होंने था। एल्गी भी होते हैं, ब्रायो एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, सारी की सारी चीज़ अभी अभी बताया मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्ट गिवन फिगर। फिगर को लेके क्या है, इक्विसोडम होता है ये, ठीक है इक्विसोडम है। हॉस्टल भी कहते हैं इसको। अंडरग्राउंड स्टेम राइजोम है ना, ये अंडरग्राउंड स्टेम, यहाँ से ज़मीन है राइजोम होता है, ये भी ठीक है, ऑल ऑफ द ऑप्शन। इसमें एक फीचर, एक दो फीचर और बताइए इसमें। ये तुम्हारा ये नोट इंटर नोट पाई जाती है सिर्फ यहीं पे है ना। स्ट्रोबिलस भी यहीं पे सिर्फ पाया जाता है और कहीं नहीं होता है ना। होमोस्पोरस होता है, स्पिनोफोरा क्लास होती है इसकी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्स ऑर्गन ब्रायोफाइट आर मल्टीसेलुलर जैकेटेड, अभी बताया था मैंने। मल्टीसेलुलर जैकेटेड, जैकेट मतलब लेयर होती है एक, है ना। जो भी इनकी सेक्स ऑर्गन होती हैं लेयर को जैकेटेड बोलते हैं, इसलिए मल्टीसेलुलर जैकेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर जेमा इन ब्रायोफाइट। देखो जेमी, जेमी एक प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर क्या होता है, जेमा है ना, जेमा। अब इसकी फीचर्स पूछ रहा है कि क्या क्या होते हैं। एसेक्सुअल बर्ड जो होते हैं मोसेस में, सॉरी लेबर बर्ड्स में, लेबर बर्ड्स का जो एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होता है जो जेमा होता है। अब इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं तो ऐसे याद रखिए, जी से याद रखिए ग्रीन होता है ना। और एम से याद रखिए मल्टीसेलर होता है, मल्टीसेलर होता है। और ए से याद रखिए एसेक्सुअल, एसेक्सुअल बर्ड है ना, एसेक्सुअल बर्ड। ग्रीन होगा तो मतलब अपनी फोटोसिंथेसिस खुद कर लेगा, है ना। तो ग्रीन मल्टीसेलर, ठीक है, एसेक्सुअल बर्ड अभी मैंने बताया, और फोटोसिंथेटिक भी, ऑल ऑफ द ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवोल्यूशनरी टेरिडोफाइट आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट विच हैव वेस्कुलर टिश्यू, रूट, स्टेम, लीफ, सीड हैबिट इन सम। सही बात है भाई, फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट टेरिडोफाइट। रूट, स्टेम, लीफ सिर्फ स्पोरोफाइट में ही होती थी, और जो सिर्फ और सिर्फ रूट स्टेम लीफ कहाँ से बनना स्टार्ट हुआ था, टेरिडोफाइट से ही। सीड हैबिट इन सब में क्या होता है, हेट्रोस्पोरस स्पीसीज होती थी। तो ऑल ऑफ द ऑप्शन इसका सही होगा। ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम। क्यों कहते हैं एम्फीबियंस? एम्फीबियंस का मतलब क्या होता है, एम्फी मतलब डूअस, बियंस मतलब लाइफ, डूअस लाइफ है ना, मतलब रहता ज़मीन पे है लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उसको वाटर चाहिए होता है, तभी तो उसका जो मेल गैमीट रिलीज होकर वाटर के थ्रू तैर के जाएगा और फीमेल के पास जाएगा, फर्टिलाइजेशन कर देगा, है ना। तो दीज प्लांट कैन लिव इन सॉइल बट डिपेंड अपॉन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसलिए इसे एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम कहते हैं। किसको? ब्रायोफाइट को। थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 184 क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल डी, अभी मैंने देखो बताया था, डी मतलब रेड, रेड से याद रखिए, रेड में डी आ रहा है तो है ना, ए डी। क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी, यहाँ पे ए था, यहाँ पे भी ए था, यहाँ पे भी ए था, ए के साथ यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ पर डी, है ना। तो डी, इसके बाद किस में होता है ये, पॉलीसाइफोनिया में। ये तो ग्रीन है, ये भी ग्रीन है, ये ब्राउन है, रेड एल्गी। 4th ऑप्शन विल बी करेक्ट।
मैनिटॉल स्टोर फूड ऑफ, मैनिटॉल किसका होता है, मैनिटॉल और प्लस लेमिनेरिन, दोनों के दोनों लेमिनेरिन, ये दोनों के दोनों क्या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, स्टोर फूड ऑफ फियोफाइसी ब्राउन एल्गी, दैट इज फर्स्ट ऑप्शन। कैराजिन आर फाउंड इन किसमें, रेड एल्गी से एक्सट्रैक्ट करते थे कैराजिन को, है ना। कुछ नहीं याद करने वाले हैं, डायरेक्ट लगाइए आगे बढ़िए। इसमें क्या था ब्राउन में, इसके एल्गिन था, यहाँ पे कैराजिन है, दोनों के दोनों हाइड्रोकोलाइड्स होते थे, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। (188) Which of the following statement is incorrect? In gymnosperm largest आर्चिगोनिया प्रेजेंट। देखो एक बात बता देता हूँ आपको मैं, आर्चिगोनिया सबसे पहले क्या बने, एल्गी बने, एल्गी की आर्चिगोनिया, इसके बाद क्या बने, ब्रायो बने, है ना, इसके बाद क्या बने, टाइरिडो बने, फिर जिम्नो, इसके बाद एनजीओ। तो आर्चिगोनिया के बारे में हमें बताना है। एल्गी में आर्चिगोनिया नहीं होती है, एब्सेंट, ठीक है। आर्चिगोनिया नहीं होती तो क्या होता है, उगोनिया होता है यहाँ पे, है ना, आर्चिगोनिया की जगह उगोनिया। तो आर्चिगोनिया प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म, बट एब्सेंट इन फर्स्ट, एब्सेंट इन लास्ट। यानी कि जो पांचों के पांचों ग्रुप हैं आपके प्लांट किंगडम के, सिर्फ पहला वाला एल्गी के पास नहीं है आर्चिगोनिया, और लास्ट वाला एंजियोस्पर्म के पास नहीं है आर्चिगोनिया। यहाँ पे क्या पिस्टिल आ जाती है, यहाँ पे है ना, पिस्टिल आ जाती है, पिस्टिल या बोल दो या कार्पेल बोल दो, पिस्टिल या कार्पेल आ जाती है। यहाँ पे उगोनिया होती थी, बाकी इन तीनों के पास आर्चिगोनिया होती है। इसके बाद हाईली डेवलप होती थी, इसके बाद थोड़ा कम डेवलप होती थी, इसके बाद थोड़ा और कम डेवलप होती थी, है ना। ब्रायोफाइट में तुम्हारा एक एग्जाम्पल हम बताएं आपको, रिसिया एंड मार्केंसिया, इसमें बहुत बड़ी बड़ी आर्चिगोनिया होती थी। रिसिया में सबसे बड़ी, मतलब पूरे प्लांट किंगडम में सबसे बड़ी आर्चिगोनिया रिसिया के पास ही होती है। तो ये कह रहा है जिम्नोस्पर्म के पास लार्जेस्ट होती है, नहीं भाई, लार्जेस्ट तो ब्रायो के पास होती है ना, तो गलत हो गया, इनकरेक्ट पूछा है तो पहले ऑप्शन सही हो गया। आगे भी देखते हैं, राइचिगोनिया एब्सेंट, आर्चिगोनिया एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, अभी मैंने बताया है ना, बात सही होगी। यहाँ पे पिस्टिल एंड कार्पेल होती है। लार्जेस्ट आर्चिगोनिया फाउंड इन ब्रायोफाइट, अभी मैंने बताया रिसिया, है ना, ब्रायोफाइट ही तो होता है, तो ये बात भी सही है आपकी। इन ब्रायोफाइट फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चिगोनिया, सही बात है। फ्लास्क शेप होती है, सिंगल एग होता है, बहुत पहले बता चुके हैं हम इसको, फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। आगे बढ़िए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल ऑर्गेनिज्म कंटेन क्लोरोफिल डी, फिर से वही क्वेश्चन आ गया, डी मतलब रेड एल्गी के पास। रेड एल्गी कौन है इसमें, पोरफायरा, पॉलीसाइफोनिया, जेरेडियम, ग्लासेरियम। एक बात हमेशा याद रखिए, रेड एल्गी के एग्जाम्पल पी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर। एक पी का मतलब पोलोसाइफोनिया, दूसरी पी का मतलब पोरफायरा, जी और जी जेरेडियम, ग्लासेरियम, है ना, जी पी। इसकी सारी की सारी एल्गी बहुत स्पेशल टाइप होती हैं, क्यों, कुछ ना कुछ एक स्पेशल फीचर जरूर होगा इनके पास। एक बार मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है भाई। पॉलीसाइफोनिया, इसके पास क्या होता है, ये हैप्लोडिप्लो होते हैं, है ना, हैप्लोडिप्लोइडिक लाइफ साइकिल होती है इनकी। इसके पास क्या है, लिप्स, अभी मैंने बताया था, लिप्स बताया था ना। लेमिनेरिया के पास आयोडीन होता है, पी मतलब पोरफायरा, सार्गेसम, ये यूज एज ए फूड, तो फूड के रूप में यूज होता है, ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। और जेराडियम, ग्लासलेरियम, ये क्या है, इसे एगार निकाला जाता है इनसे, है ना, सारी की सारी स्पेशल है इसकी रेड एल्गी। तो फोर्थ ऑप्शन रेड एल्गी को पूछ रहा था, क्लोरोफिल डी किसमें होता है, सिर्फ रेड एल्गी में, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। फ्लोरोडीन स्टार्च किसमें होता है, रेड एल्गी में, है ना। ग्रीन एल्गी में क्या होता था, स्टार्च, और उसके बाद ब्राउन एल्गी, उसमें क्या होता था, मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन। इसके बाद रेड एल्गी है, इसमें क्या है, फ्लोरोडीन स्टार्च। ये किसकी तरह होता है, ग्लाइकोजन और एमाइलोपेक्टिन, है ना, लुक लाइक ग्लाइकोजन एंड एमाइलोपेक्टिन, एनसीईआरटी की लाइन है। तो फ्लोरोडीन स्टार्च स्टोर फूड इन किसमें, पॉलीसाइफोनिया और पोरफायरा, सी एंड डी एंड सी, है ना, सी डी उल्टा लिख दिया यहाँ पे, कोई बात नहीं, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मार्केंसिया, यूनिसेक्सुअल होते हैं, बिल्कुल सही है
है ना, डायोसियस होते हैं। मेल थैलस अलग होता है, फीमेल थैलस अलग होता है। यहाँ एंथ्रीडियो4 है, एक के पास आर्चिगोनिया4 होती है, दोनों के दोनों अलग हैं, यानी डायोसियस होता है। तो यूनिसेक्चुअल है। डायोसियस मतलब यूनिसेक्चुअल का मतलब मेल वाली अलग है, फीमेल वाला अलग है ना। तो डायोसियस है। यूनिसेक्चुअल हो गया, सही है। हैज एंथ्रीडियो4 एंड आर्चिगोनिया4, अभी मैंने बताया है ना। ऐसे याद रखा करिए, ये तुम्हारा ऐसे है, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है एकदम, शक्ल इसकी बेकार होती है ना। मेल वाली है ये, मेल वाला। फीमेल वाला काफ़ी वैसे फीमेल काफ़ी खूबसूरत होती है ना। ये मजाक के रूप से याद रख सकते हैं आपको, ऐसे बढ़िया से डिजाइन निकलेंगे इसके, है ना। ये दोनों के दोनों थैलस एनसीईआरटी में बने हैं, लेकिन उन्होंने बताया नहीं कि कोई एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, बस सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है कि एंथ्रीडियो4 आर्चिगोनिया4। जो शक्ल का बेकार है वो कौन सा है, मेल वाला, मतलब एंथ्रीडियो4। जो शक्ल की अच्छी है मतलब फीमेल वाली, आर्चिगोनिया4। ठीक है ना, ये याद रखने का तरीका है और कुछ नहीं। तो ऐसे याद रखिए। तो इज हैड एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया4, बिल्कुल सही बात है। फुट सीडा कैप्सूल, हटा देते हैं इसको, फुट सीडा कैप्सूल, फुट सीडा एंड कैप्सूल हट गया, कोई बात नहीं। फुट एंड सीडा इज प्रेजेंट, स्पोरोफिटिक प्रेजेंट, सही बात है। स्पोरोफिटिक स्टेज में प्रेजेंट होती है। इन होमोस्पोरस इन नेचर है, हाँ सही बात है, सारे सही हो गए इसमें तो, ABCD। एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम क्या होते हैं, ब्रायोफाइट, एंथ्रीडिया, उसमें अच्छा फीचर्स पूछ रहे हैं। एंथ्रीडिया भी, आर्चिगोनिया भी है, बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रीडियोजॉइड भी होते हैं, ऑल ऑफ द ऑप्शन। द स्मॉलेस्ट ट्री स्पीसीज इन एंजियोस्पर्म क्या होता है, वोल्फिया, है ना, माइक्रोस्कोपिक होता है ये। और यूकेलिप्टस क्या होता है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म है। सिकोया क्या है, ओवरऑल ट्री। अगर ओवरऑल ट्री लार्जेस्ट पूछे तो सिकोया, ठीक है। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म पूछे तो यूकेलिप्टस, और बाकी वोल्फिया क्या है, स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म। 194। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन है करेक्ट एंजियोस्पर्म। कॉटिलिडन मे बी 2 और मोर, नहीं भाई 1 और 2, है ना। 1 है तो मोनोकोटिलिडन, 2 है तो डाइकोटिलिडन, है ना। 2 क्लास थी ना एंजियोस्पर्म की। ये कह रहा है 2 और मोर ऑलवेज, ये तो गलत बात होगी ना। 2 और मोर नहीं, 1 एंड मोर ऑलवेज। प्लॉइडी ऑफ एंटीपोडल सेल इज हैप्लॉइड, बना देते हैं भाई। हाँ, ये स्पोरेंजिया थी ना, इसकी एक स्पोर मदर सेल थी, स्पोर मदर सेल, इसमें रिडक्शन डिवीजन हुआ था 4 हैप्लॉइड स्पोर बने थे 3 डिजेनरेट हो गए थे। इसके बाद इसमें क्या हुआ था, माइटोसिस हुई थी, ओके। एम्ब्रियोसेक बना था, ऊपर 3 क्या थी, एंटीपोडल सेल, ये एक्स सेल, अगल बगल सिनर्जिट सेल, है ना। ये सेंट्रल सेल हो गई बीच में, ये आपकी 3 एंटीपोडल सेल हो गई, ये एक्स सेल हो गई, इसका आयरोटिस बोल देते हैं, ये सेंट्रल सेल हो गई। अब ये पूछ रहा है कि प्लॉइडी ऑफ सिनर्जिट सेल इज डिप्लॉइड। तो सिनर्जिट सेल की प्लॉइडी कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है भैया। देखो स्पोर मदर सेल 2n था, एक बार रिडक्शन डिवीजन हो गया तो कुछ भी बने, चाहे ये, है ना। तो एंटीपोडल सेल की भी प्लॉइडी n है, और यहाँ सिनर्जिट सेल की भी n है, इसकी भी n है, इसकी भी n है, और एक्स सेल जिसमें है इसकी भी n है, ठीक है ना। तो प्लॉइडी तो n ही होगी ना, कोई भी सेल हो उसमें, क्योंकि रिडक्शन डिवीजन हो गया। तो प्लॉइडी ऑफ एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड, सही बात है, लेकिन सिनर्जिट सेल की डिप्लॉइड बता रहे हैं तो ये गलत हो गया ना। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट पूछा था ना, तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। 95। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इनकरेक्ट। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन जनरली जाइगोट होता है। फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन, एक मिनट देखते हैं इसको, थोड़ा स्पेस देते हैं, थोड़ा समझाना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, यहाँ पे स्पोरोफाइट है ना। स्पोरोफाइट कैसी होती है, 2n बॉडी। स्पोरोफाइट का मतलब क्या है, स्पोरोफाइट मतलब इट विल प्रोड्यूस स्पोर बाय माइसिस। ये 2n है तो स्पोर बनाएगा कैसे, मियोसिस से। करा दो भैया, मियोसिस में बन गया स्पोर। स्पोर विल जर्मिनेट फ्रॉम गैमेटोफाइट, बना दो गैमेटोफाइट, है ना। अब ये तुम्हारे ये किस में हुआ था, स्पोरोफाइट में। स्पोरेंजिया के अंदर स्पोर मदर सेल ही तो थी ना, स्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई होगी, तभी तो स्पोर बने होंगे यहाँ पे। जैसे स्पोर बने मतलब ये हैप्लॉइड बॉडी आ गई है, और ये कैसी थी, डिप्लॉइड बॉडी थी। स्पोर जनरेट करेगा गैमेटोफाइट स्टेज में, क्या होंगे इसमें, सेक्स ऑर्गन होंगे, है ना, सेक्स ऑर्गन होंगे, मेल फीमेल गैमेट होंगे इसमें। इनका क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और बनेगा क्या, जाइगोट। जाइगोट विल जनरेट, दोबारा से स्पोरोफाइट बना देगा। तो एन वाली जो, ये भी एन है, ये भी एन है,
और तुम्हारे इसके सेक्स ऑर्गन भी एन है, यहाँ फीमेल गैमेट भी एन है, तो एन वाले एक तरफ रख लो, ठीक है। तो ये सारी की सारी हेप्लॉइड हैं और यहाँ की सारी डिप्लॉइड स्टेजेस हैं। तो कह रहा है कि फर्स्ट सेल ऑफ एनी स्पोरोफिटिक जनरेशन, फर्स्ट सेल ऑफ एनी स्पोरोफिटिक जनरेशन जाइगोट, सही बात है भाई, है ना, क्योंकि जाइगोट ही जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट बना रहा है, ये सही होगी। लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन स्पोर मदर सेल, सही बात है ये भी, स्पोर लास्ट सेल स्पोर मदर सेल है, इसमें अगर मियोसिस हो जाएगी तो स्पोर बनेंगे, जो कि फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक कौन थी, स्पोर, है ना, फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक स्पोर, और लास्ट सेल ऑफ गैमेटोफिटिक गैमीट, फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जाइगोट, फर्स्ट सेल ऑफ लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक स्पोर मदर सेल, कुछ भी बना लो, एक बार लाइफ साइकिल आ जाती है तो सब कुछ हो जाता है। तो कह रहा लास्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन जनरली स्पोर मदर सेल, सही बात है भाई। आर्चिगोनिएट प्लांट, इनकरेक्ट पूछा है ना, हाँ, आर्चिगोनिएट प्लांट ग्रुप आर ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म, नहीं ये गलत हो गया भाई। आर्चिगोनिएट प्लांट का मतलब क्या, जिसमें आर्चिगोनिया हो, मैंने पहले ही बताया था एल्गी के पास आर्चिगोनिया नहीं होती है। इसके बाद बीच में टेरिडो आए, ब्रायो आए, टेरिडो आए और कौन सी जिम्नोस्पर्म आए, इन तीनों के पास आर्चिगोनिया होती थी। इसके बाद लास्ट में कौन से आए थे, एंजियो, इनके पास भी नहीं होती है। और ये कह रहे हैं कि सारे के सारे एंजियोस्पर्म में, स्पेलिंग गलत है कोई बात नहीं, सारे के सारे एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया होती है, तो गलत बात होगी ना, इनकरेक्ट ही पूछा था। ब्रायो के पास आर्चिगोनिया है, ओके, टेरिडोफाइट के पास भी है, जिम्नोस्पर्म के पास भी है, लेकिन आर्चिगोनिया एब्सेंट इन एंजियोस्पर्म, है ना, तो इनकरेक्ट है, थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट फॉर जिम्नोस्पर्म, दे आर वेस्कुलर फेनोरोगैम्स, सही बात है भाई। फेनोरोगैम्स क्या होता है, देखो, एक होता है क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैम्स, एक होता है फेनोरोगैम्स, फेनोरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मतलब इनमें सेक्स ऑर्गन कैसे हो, हिडन हो, है ना, हिडन हो, हिडन का मतलब विजुअल आई से दिखाई न पड़े। अगर सेक्स ऑर्गन विजुअल हो, है ना, सेक्स ऑर्गन अगर विजुअल हो तो कौन सी फेनोरोगैम्स में आते हैं, इसमें क्या आता है आपका, इसमें आते हैं आपकी जिम्नोस्पर्म और क्या आते हैं, एंजियोस्पर्म। हिडन वाले में ये क्रिप्टोगैम्स में क्या क्या आता है, एल्गी आता है, और क्या आता है, ब्रायोफाइट आता है, और क्या आता है, टेरिडोफाइट आते हैं। तो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट क्रिप्टोगैम्स हैं, ठीक है, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, फेनोरोगैम्स हैं। और जिम्नोस्पर्म के बारे में क्या पूछ रहा है कि वेस्कुलर फेनोरोगैम्स, सही बात है भाई, हैं, वेस्कुलर मतलब वेस्कुलर बंडल होंगे, सही ऑप्शन हो गया। प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म, हेप्लॉइड, हाँ, जिम्नोस्पर्म क्योंकि फर्टिलाइजेशन के पहले ही बन जाता है ना इंडोस्पर्म, इसलिए प्लॉइडी इसकी कैसी होती है, हेप्लॉइड। अगर हम कह रहे हैं प्लॉइडी ऑफ इंडोस्पर्म, इन एंजियोस्पर्म की प्लॉइडी कैसी थी, इंडोस्पर्म की, उसकी 3N होती थी, यहाँ पे N है, तो ऑल और हेटेरोस्पोरस इन नेचर, हाँ ये भी सही हो, सारे ऑप्शन क्लाउड हो, ऑल। 197 क्लोरोफाइसी ए और बी, 1 सेकंड, ये वाला नहीं होगा। थियोफाइसी ए एंड सी, है ना, तो VH3 फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। और रोडोफाइसी क्लोरोफिल ए एंड डी हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। 198 विच इज इनकरेक्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लेबरबोट टेक प्लेस बाई जीमा, अभी मैंने बताया था, जी मतलब ग्रीन था, एम मतलब मल्टी सेलर था, ए मतलब एसेक्सुअल था, जो है ना एसेक्सुअल था, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका होता है, लेबरबोट्स का, सही बात है भाई। मॉसेस हैव एन इलेबोरेट, इलेबोरेट का मतलब है थोड़ा डेवलप, इलेबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल, सही बात है भाई, किससे इलेबोरेट, लेबरबोट से इलेबोरेट, है ना। तो टेरिडोफाइट आर यूज इन मेडिसिनल पर्पज एंड एज सॉइल बाइंडर, सही बात है, सॉइल बाइंडर, सॉइल को पकड़ रहते हैं ना, सॉइल बाइंडर होते हैं, और मेडिसिनल में यूज करते हैं, ये भी बात सही है। और सेलेजनेला इज हेट्रोस्पोरस बट साल्विनिया इज होमोस्पोरस, ये बात गलत हो गई है, ये बात तो सही है, सेलेजनेला हेट्रोपोरस है लेकिन साल्विनिया होमोस्पोरस है, ये तो गलत बात है ना, ये तो हेट्रोस्पोरस होता है क्योंकि साल्विनिया, तो यहाँ से गलत हो गया स्टेटमेंट, इनकरेक्ट ही पूछा था, तो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट 199 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, स्टेम आर ब्रांच इन साइकस, गलत हो गया, ब्रांच किस में होता था, पाइनस में होता था, ये साइकस के बारे में है ना, तो गलत हो गया। कोरोलाइट रूट आर एसोसिएशन विद नाइट्रोजन फिक्सेशन एल्गी, नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन हेट्रोसिस्ट होती थी इसके पास, नॉस्टॉक एनामीना के पास, तो कोरोलाइट रूट किसके साथ रिलेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सिर्फ एल्गी बता रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। द जिम्नोस्पर्म आर होमोस्पोरस, नहीं भाई, हेट्रोस्पोरस होता है ये,
सरासर गलत बात है ये। पाइनस आर्मोनियस, ये बात सही है, करेक्ट ही पूछा था, फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट। लास्ट क्लोरोफिल ए बी ए सी आया तो वही क्वेश्चन है, रटा रटाया। ए बी किस में होता है? ग्रीन में। ए सी किस में होता था? ब्राउन में। और ए डी किस में? रेड में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। बॉल बॉक्स और ग्रीन हो गए, बॉल बॉक्स और कारा ये तुम्हारे ग्रीन एल्गी होता है, और ये लेमिनेरिया और डिक्टियोटा ये ब्राउन एल्गी होता है, पोरफायरा पॉलीसार्फनिया ये हो गए। सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए, ऑल ऑफ द ऑप्शन। तो इसी के साथ सारे ऑप्शन हो गए, सारे क्वेश्चन हो गए। थैंक यू वेरी मच।